नमस्कार एवरीबॉडी। ऑलराइट, चलिए। तो बाकी सब लोग ठीक है। तो जब तक स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं आएगा, स्पिरिचुअल कनेक्ट इन द सेंस, जब तक आप इसको एज अ लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेटर लेके चलोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक चीज की। किस चीज की? कि आपको मजा नहीं आएगा। तो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर वाले के ऊपर काम करने वाला कोई टूल नहीं है। ये टूल जब तक आप इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको नेचर के साथ और यूनिवर्सल एनर्जीज जो आपके ऊपर काम करती हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इसको सही तरीके से जैसे इसको यूज करना चाहिए, मेरी ओपिनियन, दिस इज अगेन आई वांट टू से कि ये मेरी ओपिनियन है, इसको आपको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद इसके ऊपर अपना जो आपका मंथन है वो कीजिए, और अगर आपको ठीक लगता है रखिए, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। ठीक है। तो जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है उसमें वी हैव फ्यू पीपल सिटिंग है जिन्होंने किया है हमारे साथ। तो वो लोग जानते हैं कि हमारे पहले के जो 2 दिन है, 2 और कई बार वो 3 दिन चले जाते हैं, फर्स्ट 2 से 3 दिन का जो टाइम है, वहां पर हम नंबर्स के ऊपर कोई बात नहीं करते। ठीक है। वहां पर हम नंबर्स पे कोई बात नहीं करते, क्योंकि पहले हमें ये जानना है कि ये नंबर्स की गेम स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है। और उसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाता है कि काम किस तरीके से करते हैं, उसके बाद आप जब कैलकुलेशंस करते हो ना, तब आपको मजा आता है। ठीक है। इसी के साथ में एक चीज मैं आपको और बता दूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस कल से आ रहे हैं, तो सबको अलग से एड्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं आपको एक साथ, जो लोग हैं उनको पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं फर्स्ट कल से ही स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ नहीं है आपकी लाइफ को डिजाइन करने के लिए। अगर ऐसा होता तो एक दिन में हजारों नहीं, आजकल तो लाखों लोग पैदा होते हैं। तो फिर वो सारे के सारे एक जैसे चल रहे होते, या एक बराबर पैसे उनके अकाउंट में होते, एक ही जगह पे नौकरी कर रहे होते, और एक ही जगह पे क्या, एक ही नौकरी कर रहे होते। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। टोटली एकदम चीजें आपको अलग अलग तरीके की मिलेंगी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक एक पैरामीटर है सिर्फ, उसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स और काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी अपने आस पड़ोस, जैसे हम बात करते हैं कि एक लड़का है, फॉर एग्जाम्पल यंग बच्चा है कोई, 14 15 16 17 18 साल की उम्र में, आप उसको देखा है 4 5 साल से, आपने उसको देखा कि यार ये बच्चा बेचारा मेहनत वेहनत तो बहुत करता है, लेकिन स्कूल में भी इसके नंबर वंबर जस्ट खींच खाच के पास हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद जब स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह खत्म करा, उसका नौकरी वोकरी करने के लिए पहुंचे भाई साहब, तो वहां पर भी बड़ी मुश्किल से 50 इंटरव्यू दियो तो कहीं एक जगह जाके सेलेक्ट हुआ। वहां पर भी ढूंढ रहा है, 50,000 की नौकरी मिल रही है 25,000 की, सॉर्ट सॉर्ट ऑफ दैट, राइट। और यही बच्चा जब आपने देखा कि 23 24 25 साल की उम्र में गलती से शादी हो गई इसकी। ठीक है। अब शादी हो गई जब, उसके बाद आपने देखा कि अगले 2 3 साल के बाद भाई साहब के पास एकदम हाव भाव ही बदल गए भाई के। ठीक है। पहले हालत बहुत टाइट चल रही थी, अब बड़ी, मतलब कि अब आई विल नॉट से कि एकदम से कुछ वो बहुत बड़ा हो गया, बट यू विल सी कि उसकी लाइफ पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। ये क्यों हुआ? शायद इसलिए हुआ क्योंकि पहले वो जो लेडी थी वो इसकी लाइफ में नहीं थी जिनसे उन्होंने अभी शादी करी है। ठीक है। अब वो जो नई लेडी इनकी लाइफ में आई है, वो भी तो अपने साथ अपनी किस्मत लेकर आई है ना, अपने नंबर्स लेकर आई है, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें लेकर आई है। हो सकता है उस लेडी के पास ऐसे नंबर है कि वो जिंदगी भर भूखी, भूखी तो बहुत छोटी बात है, मतलब उसको अपनी लाइफ के अंदर जो लग्जरियस चीजें होती हैं वो सारी पाने की क्षमता उसकी नंबर्स में थी। तो वो पाने के लिए नौकरी तो भाई साहब करते हैं, तो इन्हीं के पॉकेट में पैसे डालने पड़ेंगे ना इनको लग्जरियस चीजें दिलाने। तो इनकी लाइफ शॉर्ट होगी। ये शायद आपने कम नोटिस किया होगा, लेकिन अगली जो मैं बात बोलूंगा वो आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा। बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे 5 5 7 7 8 8 9 9, कई बार 10 10 साल तक शादी के बाद बड़े परेशान चल रहे होते हैं। उनके उनकी लाइफ में बच्चे नहीं आ रहे होते, और वैसे भी उनकी लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक चल रही होती है, कमाई वमाई ये वो सब कुछ दिक्कतें। अचानक एक दिन भगवान की तरफ से उनके घर में एक बच्चा प्रकट होता है। ठीक है। और उस बच्चे के प्रकट होने के बाद कुछ ही देर के अंदर आप देखते हो, देर नहीं कुछ ही दिनों के अंदर आप देखते हो, नाउ द थिंग्स आर टोटली उल्टी। पहले सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिक्कत दिक्कत सब चल रहा था, और अब सब कुछ उनका ठीक ठाक होना शुरू हो गया। राइट। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शायद वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो राजयोग लेके पैदा हुआ है। अगर बच्चा राजयोग लेके पैदा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि वो बच्चा डिजर्व करता है कुछ अच्छी फैसिलिटीज, कुछ अच्छी चीजें अपनी लाइफ के अंदर, राइट? तो अगर वो डिजर्व करता है तो अब वो छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, मैं कहता हूँ 5-6 साल का, अब वो थोड़ी ना कमाई करने जाएगा बाहर, लेकिन उसको चीजें तो मिलनी चाहिए भगवान की तरफ से, जो उसको डेट ऑफ बर्थ मिली है उसके हिसाब से। तो वो चीजें उसको दिलाने के लिए पैसे उसके पेरेंट्स की पॉकेट में डालने हैं भगवान ने। अब पैसे कैसे डालने हैं? चोरी करके थोड़ी डालने, तो वो उनको कुछ अच्छा करने का मौका दे देगा, और जिसकी वजह से अब वो पैसे जो है रूट होके वो उस बच्चे की फैसिलिटीज और उसकी लग्जरीज को पूरा करने में यूटिलाइज हो गए। तो इस तरीके से काम होता है। तो यानी कि अगर आप मुझे सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के बोलेंगे बोलेंगे अभिजीत बताओ मेरे बारे में, आई एम सॉरी, मैं जादूगर नहीं हूँ। मैंने आपसे कल भी कहा था, ठीक है? तो उसके लिए मुझे बहुत सारा कंसल्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर सिंपल आपकी डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ पता चलता होता तो मैंने आपको कल भी कहा था, आपको मेरे जैसे लोगों के पास बैठ के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आप ऐप स्टोर पे जाइए, यू हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस नाउअडेज। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, वो नीचे सब लिख के दे देगा आपको, 20, 25, 30, 40 पेजों की रिपोर्ट पढ़ते रहना उसको बैठ के, ठीक है? जो चीज मिल जाए, कनेक्ट हो जाए, मान लेना, नहीं हो तो नहीं मानना। तो इट इज, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट मैथमेटिक्स। हम न्यूमरोलॉजी को मैथमेटिक्स ऑफ नंबर्स नहीं कहते, हम न्यूमरोलॉजी को साइंस ऑफ नंबर्स कहते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र है या अंक ज्योतिष की जो हम बात करते हैं, तो इनको हम शास्त्र कहते हैं, ये विज्ञान का हिस्सा है, ये मैथमेटिक्स का हिस्सा नहीं है। सो इसको प्लीज सीरियसली लीजिए। ये उतना जितना आप ले रहे हैं इसको उस तरीके से लाइटली मत लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको थोड़ा सा उसी तरीके से लें तो आपको भी समझ में आएगा और हमें भी मजा आएगा, ठीक है? चलिए, मैंने थोड़ा आपको सीरियस कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट? चलिए, लेट्स टेक इट ऑन द अदर साइड। अब स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो आज हम बात करेंगे, आपके पास क्या, सीधे मैंने आपसे बोला था आज के सेशन के लिए पेन और पेपर लेके बैठेगा, एंड आई एम हैप्पी टू सी जो लोग स्क्रीन पे सबके पेपरों के लाइक नोटबुक्स के पेपर ऐसे हवा में उड़ते हुए दिख रहे हैं मेरे को, सो इट्स गुड टू सी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच कंचन जी, ग्रेट। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं आप। हाँ जी, करण जी के पास भी है, ज्योति जी के पास, सबके पास है, अमेजिंग, ग्रेट, राइट? तो आज क्या करना है हमने, आज का सेशन देखो, हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप सबको आज सेशन खत्म होने से पहले पहले अपना अपना लोशो ग्रिड बनाना आना चाहिए। जब तक आप सब लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के नहीं देंगे कि ऑल क्लियर, तब तक सेशन खत्म नहीं होगा, राइट? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 10:30 बजे छुट्टी करके घर जाना है, मतलब घर पे तो आप वैसे ही बैठी हो आजकल, है ना, तो आप लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं। बट आई थिंक मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर आपको शट डाउन करना है अपने सिस्टम को, तो ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेट अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है, प्लीज उसको आप चेक कर लीजिए, और अगर डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो फटाफट रिज्वाइन कर लीजिएगा। मैं किसी को भी मना नहीं करता, आप आते रहिए, मैं आपको रिज्वाइन करवाता रहूँ, ठीक है? अब शुरू करते हैं प्रॉपर चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2-3 चीजें करने के लिए। पहली चीज कि नंबर्स की हमने जो इतनी बात करी कि नंबर्स यूज करने हैं, नंबर्स को ध्यान में देना है, नंबर्स का सब देखना है आपको। तो अब पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नंबर्स को हमें देखना कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर नहीं, क्योंकि अगर हम हर जगह नंबर्स को देखने बैठेंगे तो फिर हम अपने, जो कहते हैं ना, अपने कामों में खुद ही रोड़ा बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या है, मैं आपको कुछ एक कॉम्बिनेशंस बताऊंगा यहाँ पे। अभी आप लोग चाहें वैसे तो नोट करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इट्स ऑल सिंपल, आपको आराम से याद रह सकता है, इतनी सी बात। बहुत सारी नंबर्स कॉम्बिनेशंस हमारी लाइफ के अंदर बचपन से लेके आगे तक हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। तो मैं उनमें से कुछ बताता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हर एक नंबर कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि अभी जो लोग फ्रेशर्स हैं स्पेशली, बाकी सब लोगों का तो ठीक है, वो लोग रोज डील करते हैं इन चीजों के साथ, लेकिन जो लोग अभी इसमें नए नए आए हैं या जो पहली या दूसरी बार कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी का कोई सेशन, तो आप लोगों के दिमाग में अब चारों तरफ नंबर्स ही नंबर्स दिखाई देते होंगे ना, उड़ते फिरते, सोते जागते। कोई गाड़ी का नंबर, ठीक है, फोन का नंबर भी आगे आधे लोगों ने टोटल कर लिया होगा, कितने पे आ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इट्स गुड, इट्स का मतलब आपके अंदर से वो चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपको पता नहीं है ना कि कौन से नंबर्स को हमें सीरियसली लेना है, कौन से को नहीं, तो आप हर जगह नंबर्स को सीरियसली लेने लग जाओगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आप अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, उसमें थोड़ी सी मुश्किलें क्रिएट कर लो। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके जो एंटी नंबर्स हैं वो आपको कहीं कभी भी किसी भी रूप में नहीं मिलेंगे। ये दुनिया में आपको हर एक नंबर, देखिए डेट्स है 1 से लेके 31 तक, तो इसमें सारे नंबर्स कवर होते हैं।
1 तारीख भी आएगी, 2 भी आएगी, 4 भी आएगी, सब आएंगे, राइट? तो ऐसा थोड़ी कि कोई दिन आपका एंटी डेट आ गई तो उस दिन आप एकदम घर को बंद बंद करके एकदम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, कहीं बम बम ना फट जाए, गोली वोली ना लग जाए, तो घर पे थोड़ी बंद होके बैठ जाओगे, काम तो करना ही है, राइट? तो इसलिए इन नंबर्स को आपको पता होना चाहिए कि कब इनको और किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर ढालना और यूज करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम सबका सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म की तिथि। ये आपको सीरियसली लेना है, ठीक है? क्योंकि इसी के बेसिस पर सारी की सारी चीजें आपके बारे में, आपके आगे के पीछे के बारे में, आपके लोगों के बारे में, आपकी जिंदगी कैसी चलने वाली है, ये सब इसी के बेसिस पर देखा, समझा और अच्छा बनाया जा सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, नंबर कॉम्बिनेशन हम सबकी लाइफ के अंदर। इसके ऊपर हम कोई चांस नहीं लेते। अब चांस क्या लेना, ये आपके हाथ में है ही नहीं। जो दे दिया भगवान ने दे दिया, आप और मैं क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको सीरियसली लेना ना लेना एक ही बराबर है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके। आप क्या, आपको क्यों बोल रहा हूं मैं इसको सीरियसली लेने के लिए, उसका कारण ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बाकी चीजों को डिजाइन करें कि कब मुझे क्या करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। ये सारी चीजें आप इसी नंबर के बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये नंबर जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर कॉम्बिनेशन है आपकी लाइफ में। तो आप सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ की जब हम बात करेंगे तो कौन सी की बात करेंगे? कल मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, जिस तारीख को आप वाकई इस दुनिया में प्रकट हुए और आपने 2.5 किलो वजन इस धरती का बढ़ाया है। ठीक है, समझ गए? वो वाली नहीं कि मेरे पापा ने तो स्कूल में एडमिशन करवाते टाइम 2-3 साल मुझे छोटा या बड़ा करवा दिया। वो वाली यहाँ पर काम नहीं आएगी। वो आपके स्कूल में काम आ सकती है, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और आपके जॉब में काम आ सकती है। बट वो वाली डेट ऑफ बर्थ का ऑकल्ट के अंदर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब के अंदर कोई काम नहीं है। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सीरियसली लेने की जरूरत है। इसके बाद एक और नंबर है जिसके लिए लोग अक्सर फोन करते हैं। ठीक है, हमें एज ए कंसल्टेंट जब आप काम करने बैठते हो तो बहुत सारे लोग आपको फोन करके पूछेंगे, अभिजीत मैंने ना अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाना है और उसका ना एडमिशन नंबर ये मिल रहा है, रोल नंबर ये मिल रहा है, वो सब। उनको बोलो एक ही काम, जैसे मैं क्लास स्टार्ट होती क्या करता हूँ आप सबको, नमस्कार। ठीक है, तो आप लोगों को उनको भी कहना है नमस्कार। स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, भगवान को बोलो थैंक यू। ठीक है, जो रोल नंबर मिल रहा है सब ले लो, जो एडमिशन नंबर मिल रहा है सब ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन ही ना मिले। समझ गए? तो एडमिशन नंबर, रोल नंबर, बस नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका आपकी लाइफ के ऊपर असर नहीं होता है, होता है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट है, बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत ही छोटा सा है। उसकी वजह से आपका बच्चा ना तो फेल होने वाला है, ठीक है, ना कुछ होने वाला। तो इसलिए ऐसे नंबर्स के ऊपर फालतू में अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट ना किया जाए। जो नंबर मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए, रोल नंबर जो होता है वो लगभग हर साल आपके बच्चे का चेंज हो जाता है, लगभग। ठीक है, और उसके ऊपर आपका हाथ नहीं होता। समझ गए? इसके अलावा दूसरी बात जो हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं जैसे बस नंबर, ये वो नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स। इन सब चीजों का कोई फर्क ज्यादा आपके बच्चों के ऊपर नहीं पड़ेगा। वहां इतने सारे बच्चे एक बस में बैठ के जा रहे हैं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप सारे बच्चों के हिसाब से बसेस के नंबर अलॉट करें। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर जाके आपको फालतू में सोच के अपने दिमाग के ऊपर फालतू का लोड देके टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? इसके बाद एक और बड़ा फनी सा क्वेश्चन आपके पास आता है। लोग बात करते हैं, अभी अभी कोविड चल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, और कई लोग क्या फोन करके बोलते हैं कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, तो मुझे जो वार्ड, जो रूम नंबर अलॉट हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के लिए, वो ये वाला नंबर है, तो प्लीज जरा चेक करके बताइए ये मेरे को काम करेगा कि नहीं करेगा। अरे भैया, रूम नंबर से ज्यादा दवाइयां काम करने वाली हैं हॉस्पिटल के अंदर, और तुम ऑलरेडी एडमिट हो चुके हो, इससे बुरा क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? ठीक है, तो बेटर भाई, जहां पर मिल रहा है, जिस हॉस्पिटल में मिल रहा है, जो नंबर का मिल रहा है, ले लो चुपचाप। अगर ज्यादा ही पैसे हैं तुम्हारे पास तो उसको बोलो नंबर हटा दो बाहर से, ठीक है, बिना नंबर का रूम बना दो इसको। लेकिन हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर एडमिशन लेते टाइम वार्ड नंबर, बेड नंबर, ठीक है, ये सब कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं। एक और बताता हूँ आपको, अब ये सीरियस लेने की जरूरत, विच इज योर हाउस नंबर, आपके घर का नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सीरियसली लीजिए। ये कभी भी आपके एंटी नंबर्स पर नहीं आना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, हॉस्पिटल की जब हमने बात करी आपसे, तो वहां पर आप कितने दिनों के लिए जाते? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और कोई बहुत ही ज्यादा बीमार, भगवान ना करे कोई ऐसा हो, तो उसको कई बार लगभग 1 महीना, 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। ठीक है,
और उसके बाद ही इज बैक। और हॉस्पिटल जैसी जगहें क्या है, वो ऑलरेडी ऐसी जगह है जहां आप कुछ बुरा हो रखा है आपके साथ तभी जाते हो, आप वहां ठीक होने के लिए जाते हो। तो हॉस्पिटल्स को आपको एक पॉजिटिव जगह की तरह ही ट्रीट करके रखना चाहिए, तो उनको आप नेगेटिवली मत लो। घर बहुत जरूरी है, तो घर का नंबर भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं तो बचपन से, जब से आप पैदा हुए उस दिन से लेकर जिस दिन तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते, और इनफैक्ट उसके बाद भी इस घर के साथ आपकी एनर्जीज हमेशा जुड़ी रहती है। अगर आप छोटे बच्चे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपके घर का जो ऑरा है, जो घर की आपकी एनर्जीज है, वो अगर अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, आप ढंग से खेल कूद नहीं पाओगे, आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर मैं बात करूं कि आप कहेंगे कि मैं तो बड़ा हूं, मैं जॉब करता हूं, आप जॉब करते हैं, लेकिन आप खुद एक चीज को एक जरा ऑब्जर्व करिएगा जो मैं कह रहा हूं अभी आपसे। आप जॉब करते हैं मतलब आप 8 से 10 घंटे घर से बाहर रहते हैं, लेकिन आप 10 घंटों से ज्यादा घर के अंदर रहते हैं। ठीक है, पूरा दिन आप काम वाम करके, जैसे भी अच्छे बुरे जैसे भी लोगों के साथ, आप हर तरीके का लोग मिलता है ना बाहर जाते हैं, तो उनसे मिल मिला के काम वाम करके कुछ जगह पे सक्सेसफुल, कुछ जगह पे अनसक्सेसफुल होके, जैसे भी करके आप घर वापस पहुंचे। अब सोचो अगर घर के अंदर भी चारों तरफ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो आपको इस घर के अंदर ना तो नींद आएगी ढंग से, ना आप इस घर के लोगों से ढंग से बात करोगे, ना घर के लोग आपसे ढंग से बात करें। तो फिर क्या होगा, रात आप निकालोगे जैसे बस स्टैंड पे पड़े हुए ना किसी, राइट, ऐसा ही होता है। कभी बस स्टैंड पे भी रात गुजारनी पड़ जाती है ना, कभी मजबूरी में। तो आपका घर ही आपके लिए बस स्टैंड बना हुआ है, तो अब आपके लिए क्या ही अच्छा हो सकता है इससे। अब क्या होगा, आपको नींद नींद ढंग से आई नहीं, ठीक है, दिमाग आपका शांत रहा नहीं, लेकिन ऑफिस तो जाना ही है भाई सुबह उठ के। अब आप खुद ही इमेजिन करो, ऐसे ही किसी दिन ट्राई करो अच्छे खासे घर के अंदर कि रात भर सो नहीं और सुबह उठ के ऑफिस जाओ, वो भी चिड़चिड़े मन से। अब आप क्या करोगे, जिन लोगों से भी मिल रहे हो, या तो उनसे बहस कर रहे हो या वो आपसे बहस कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ इस तरीके का बिहेवियर उनको दोगे तो वो भी तो आगे से वैसे ही देंगे ना आपको, राइट। तो बहस होगी बिना मतलब की, कोई लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है। और हो सकता है कि जो जॉब करने के लिए आप गए हो, आप उसमें भी अच्छे से काम ना कर पाओ, और उसका फिर रिजल्ट क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, राइट। आप कहोगे नहीं मैं तो जॉब भी नहीं करता, मैं तो बिजनेस करता हूँ, तो भैया बिजनेस करते हो तो फिर तो और भी ज्यादा सीरियस है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस तो बाहर एक सिर्फ करने की जगह है, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसके अंदर नई पुरानी चेंजेस वेंजेस करने के लिए जो सारी प्लानिंग होती है, वो ओरिजिनेट कहाँ पर होती है, वो इसी घर के अंदर बैठकर होती है। तो अगर घर के अंदर बैठ के आपको अच्छे विचार ही नहीं आते, तो आप अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान कैसे लगाओगे, और अगर आप अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते, तो फिर आप अच्छी चीजों के ऊपर काम कैसे करोगे। तो इसलिए घर का नंबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने मर्जी वेरी लगा लो इसके सामने उतने कम। तो घर का नंबर आपको हमेशा अच्छे से चुन के और देख समझ के, या अगर आपको किसी की सलाह की जरूरत है आप सलाह लेके उसी तरीके से आपको रखना चाहिए। ठीक है, एक और फनी सा नंबर आता है, मैं सीरियस नहीं करूंगा आपको ज्यादा, थोड़ा थोड़ा लाइटर होना भी जरूरी है ना। एक और फोन कॉल आते हैं। अब क्या है, लोगों के पास पैसे भी है ना, तो हमें भी क्यों पीछे हटना है, फिर हम भी उनकी सर्विस के लिए हाजिर है। एक फोन कॉल क्या आता है हमारे पास ज्यादा, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पर बसेस वगैरह ज्यादा लोग इफ्को चौक से पकड़ते हैं, जो लॉन्ग रूट ट्रेवल करते हैं ना वो लोग। तो इफ्को चौक पे खड़ा होकर बंदा फोन करता है, कहता है अभिजीत मैं ना जयपुर जा रहा हूँ, और ये बस है और इसमें मेरे को ये वाला सीट नंबर मिला, देखो जरा ये मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब हमारा जवाब क्या होना चाहिए, दोबारा एक बार हाथ जोड़ो और उनको बोलो नमस्कार, ठीक है, जो नंबर मिल रहा है जैसा मिल रहा है चुपचाप गाड़ी के अंदर घुसो, और आंखें बंद करो, नंबर की तरफ देखो ही मत, और सो जाओ। ठीक है, जयपुर जाके उतरो और अपने जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम करके आओ। क्योंकि अगर मैंने आपको ये बोल दिया, आप खुद दिमाग लगाओ यहाँ पे, अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि भैया ये नंबर तो आपके लिए बड़ा खतरनाक है, तो आप क्या करोगे, बस से उतर जाओगे। अगर आप बस से उतर गए तो क्या होगा, अब आप टाइम से मीटिंग के लिए पहुंचोगे ही नहीं। अब आप टाइम से मीटिंग के लिए पहुंचोगे ही नहीं, तो भैया जो काम करने जा रहे हो वो तो वैसे ही नहीं होने वाला था। वो पहले शायद कम नेगेटिव था वो नंबर, लेकिन अब तो आप भयंकर ही नेगेटिव हो गए ना, काम ही पहुंचे ही नहीं तो क्या काम बनेगा। तो ऐसी चीजें, क्योंकि बस में आप कितनी देर बैठते हो, मैं जयपुर जाता रहता हूँ, इट टेक्स लाइक 4.5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, मैक्सिमम 4.5 घंटे 5 घंटे, अगर कोई बहुत ही स्लो बस चला रहा है भाई तो 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे, और आपकी जिंदगी कितनी है, 100 साल की, मतलब आजकल नहीं हो पाती हाँ, लेकिन हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं। ठीक है, 60-70 साल मान लो, तो 60-70 साल में से 5.5 घंटे देख लो आप कितने होते हैं। परसेंटेज में मुझे निकालना नहीं आ पाएगा इतना, आप लोग निकाल लें, तो इतने के लिए आप अपनी जिंदगी थोड़ी खराब कर दोगे भाई।
तो बस नंबर, सीट नंबर, मैक्सिमम आप बोलो कि अगर ट्रेन की बात करते हैं तो मेरे ज्ञान के हिसाब से, अब हो सकता है कोई अलग चेंज हो गया होगा, लेकिन जो इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रूट है ट्रेन का, मेरे ख्याल से आई थिंक वो हिमसागर एक्सप्रेस है, जो जम्मू से चलती है कन्याकुमारी तक। उसका भी ट्रेवल टाइम कितना है, मेरे ख्याल से 3 दिन का होगा, 3 या 4 दिन का। तो भैया 3 या 4 दिन, और जब आप ट्रेन में बैठे भी हो सीट के ऊपर, तो वहां क्या पोस्टमैन आपको डाक देने के लिए आ रहा है उस नंबर से कि आपका सीट नंबर क्या है, आपके घर से चिट्ठी आई है, आती है किसी के बस के अंदर? उस नंबर का काम सिर्फ इतना है कि आपको बिठाने के लिए हेल्प कर रहा है, वो कंडक्टर के लिए काम की चीज है वो, और कुछ नहीं है। तो प्लीज डू नॉट टेक दीज थिंग्स लाइक दिस, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में अपने ज्ञान को अपने लिए ही क्या बना लेंगे, मुश्किल बना लेंगे, आप मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट कर लेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नंबर है जिसके ऊपर आपको वाकई ध्यान देने की जरूरत है, वो कौन सा है? वो है आपका फोन नंबर। तो फोन नंबर जब आप चूज करते हो अपने लिए, तब जरूर थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है हमें। क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम ऑकल्ट की बात करते हैं, यानी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों की बात करते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है बेसिकली, और इसके पीछे सारा माध्यम क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। मतलब आप एनर्जीज को यूनिवर्स के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, भेजते क्या हो और आगे से रिसीव क्या करते हो। तो बेसिकली इसी के बीच में सारी आपकी गेम घूमती है। तो फोन नंबर जो है वो सबसे बड़ा, आज के टाइम पर अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा मीडियम है एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज का, बिटवीन टू पीपल और बिटवीन मेनी पीपल। अभी आप इतने लोग जो कनेक्ट हुए हो, आप सब लोग देखो जरा, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट किस तरीके से हो, बताओ। मेरे बारे में आपको क्या पता है? आप में से कोई भी नहीं है जो मुझे जानता है पर्सनली, शायद, मतलब कुछ एक को छोड़ के जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से। बट ज्यादातर आप में से, जैसे अभी हमारे पास 353 आईडीज लॉगिन दिखा रहा है मेरे को, तो ये 353 में से मुझे नहीं लगता कि 53 लोग भी होंगे आप में से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, पर्सनली बात करें, है ना? तो ये जो इतने सारे लोग हैं, ये किस तरीके से ज्वाइन हुए? ये सब ज्वाइन हुए मेरे फोन नंबर के माध्यम से। आप सब लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ही कनेक्टेड हो ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर के अलावा तो आप मेरा कुछ जानते नहीं हो। तो वो फोन नंबर है, अगर वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है और वो मेरे नाम के साथ, मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है, तो वो मुझे सपोर्ट करेगा। मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव लूंगा। मैंने क्या करा, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला बस, और बोला ये मेरा नंबर है, इफ यू गाइस वांट टू लाइक अवेल दिस फैसिलिटी, कम एंड जॉइन मी। आप में इतने सारे लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है? और वही नंबर कुछ उठपटांग होता जो मेरे साथ सिंक में ना बैठा होता, तो हो सकता है जो मेरे को जानने वाले लोग हैं, अगर मैं उनको भी मैसेज करता ना, तो वो लोग भी कहते हैं यार ये बकवास करता है, ऐसी टाइम वेस्ट करता है, छोड़ो इसको, रहने देते, राइट? तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज को यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, या आपके ये एक्सचेंज करवाने के लिए, आपका फोन नंबर इस टाइम पर सबसे बड़ा मीडियम है। और आज के युग में अगर हम बात करें, तो फोन नंबर आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन के बैठा हो। मुझे पर्सनली इतने लोग नहीं जानते होंगे जितने लोग मुझे मेरे फोन नंबर के माध्यम से जानते हो। तो फोन नंबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर कॉम्बिनेशन इन आवर लाइफ। ये हम सबको सीरियसली लेने की बहुत ही सख्त जरूरत है, तो आप सब लोग इसे सीरियसली लेंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फोन नंबर का इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ बता देता हूँ। एक ही फोन नंबर हर किसी के लिए लकी नहीं हो सकता, और एक ही इंसान के लिए एक ही नंबर हर तरीके के फोन नंबर्स के लिए लकी नहीं हो सकता। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा, वैसे मुझे लगता है, ठीक है? तो मेरा हक बनता है ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करूं, ताकि आप थोड़ा सा तो सोचो अरे क्या बोल गया ये आदमी, वरना आप लोग सो जाओगे ना, इसलिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक ही फोन नंबर हर किसी के लिए लकी नहीं हो सकता, और एक ही आदमी के लिए एक ही फोन नंबर हर जगह लकी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, अभी जब हम परसों वाली क्लास करेंगे, जो मेरी सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होती है, मतलब कि मुझे मजा आता है, आपको कितना आएगा वो आप बताएंगे, लेकिन उस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके नंबर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में, कि आपके कौन से लकी हैं, कौन से अनलकी नंबर्स, ठीक है? तो वहां पर जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि आप, हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबका इंडिविजुअली कौन कौन सा नंबर लकी है, कौन कौन सा अनलकी है। तो उसमें से फिर जो बेस्ट नंबर्स होते हैं उनको हम चुनेंगे आपके फोन नंबरों के लिए। और दूसरी बात मैंने क्या बोली आपसे, कि एक ही इंसान के लिए हर एक जगह के लिए एक ही नंबर लकी नहीं होता। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आजकल अभी जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, मेरे ख्याल से 90% लोगों के पास दो दो फोन नंबर होते हैं, सबके पास आज के टाइम पे। दो तो होते ही है ना? कितने हैं जिनके पास दो नहीं है, जरा वीडियो वाले बताना भाई। ऑल दोज हु डू नॉट हैव टू फोन नंबर्स विद देम, कोई भी नहीं है, सबके पास दो दो है। बहुत ही बढ़िया, आप सब मेरे भाई हैं, ठीक है?
अच्छा, आप लोगों के पास नहीं है, साध्वी जी के पास नहीं है, साध्वी जी एक ही रखते हैं। अच्छा, आप लोग एक ही तरफ लगे हो ना, इसलिए आप एक ही रखते हो। हम जैसे जो गृहस्थ गृहस्थ नहीं, भ्रष्ट कहूंगा मैं, ऐसे लोग हैं ना, तो हमारे पास दो दो फोन नंबर्स होते हैं। दो दो क्यों होते हैं? देखो, एक फोन नंबर हमारे पास होता है जो हम बिजनेस के लिए या बॉस के लिए यूज करते हैं, ठीक है? दोनों बी है ना, बिजनेस और बॉस, इन लोगों के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और एक फोन नंबर होता है जो हम अपने पर्सनल, लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली, दो एफ है यहाँ पे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स हमारी लाइफ में अलग अलग है। अगर हम फ्रेंड्स और फैमिली की बात करते हैं, तो इनसे जो हम फोन पे बात करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फोन दिन में एक आधी बार ही आना चाहिए, और जब भी आए बड़े प्यार से, शांति से, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए इसमें, ठीक है? ना आप चिल्लाओ ना मैं चिल्लाऊं, ना लंबी, बहुत लंबी बात भी नहीं होनी चाहिए, और शॉर्ट में सिर्फ इतना आना चाहिए कि हाँ, ऑल इज वेल, ठीक है, सब बढ़िया है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा वाला फोन होता है, स्पेशली जो बिजनेसमैन पार्टी है, ठीक है, उन लोगों की लाइफ में क्या होता है, जो बिजनेस वाला फोन होता है ना, वो हम लोग क्या चाहते हैं, ये तो चाहे मैं क्या कहते हैं ना, एकदम सो रहा हूं, उस टाइम पर भी ये बस करता ही रहना चाहिए। ऐसे ही चाहते हैं सारे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है कोई जो चाहता है मेरा फोन बजे ही ना, बिजनेस वाला, ठीक है? हम सब चाहते हैं कि ये फोन तो तब भी बजे जब मैं सो रहा हूँ। सुबह उठ के देख लूंगा किसकी, कितने लोगों ने मिस कॉल कितने की पड़ी हुई है, तो मैं उनको कॉल बैक कर लूंगा। लेकिन हम में से कोई भी नहीं चाहता ये फोन बंद रहे, हम चाहते 24 घंटे बजता रहे। उसके अलावा हम एक और चीज चाहते हैं इस फोन के ऊपर, वो चाहते हैं कि इसमें मेरी अथॉरिटी बनी रहे, यानी कि जो मैं चाहता हूं उस हिसाब से काम होता रहे, राइट? तो ये दोनों ही अलग वाइब्रेशंस के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपको फोन नंबर्स भी जब चूज करना है, तो यू हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल अबाउट इट, कि आपको पर्पस क्या है आपका उस फोन का, क्योंकि यहाँ पर दोबारा दो कहानियां आती है। क्या? जो लोग काम करते हैं, तो कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं। तो आपके जो जॉब का नंबर है वो अलग है, और जो बिजनेस का नंबर है वो अलग है। क्योंकि बिजनेस वाले लोग चाहते हैं फोन बजता रहे, लेकिन जो जॉब वाले बंदे हैं ना, वो कहते हैं इस फोन पे तो एक फोन तब आना चाहिए जब, मतलब मैसेज आना चाहिए सिर्फ, कौन सा वाला, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और उसके अलावा कोई ना तो इस पे फोन करे, क्योंकि बॉस का फोन ही होता है ना जो सबसे ज्यादा क्रूअल लगता है हमको। तो मतलब बिल्कुल ही नहीं बजना चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू डू एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फोन नंबर। तो ये सब चीजें देखने के बाद ही वी डिसाइड कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझ गए सब लोग? कहानी खत्म यहाँ पे, चैप्टर क्लोज। अब चैप्टर शुरू होता है आप लोगों के काम करने का। तो फटाफट पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि अब गाड़ी दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ने जा रही है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ अब करता हूँ स्लाइड शेयर, सो दैट आप लोग उसके साथ कनेक्ट करके आराम से समझ पाओ। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ से करते हैं कहानी का शुभारंभ। कुछ और ही शेयर हो गया, एक सेकेंड जरा। तो अब हम बात करेंगे ग्रिड के बारे में। और हमने ग्रिड की कौन सी बात करी थी, कौन सी ग्रिड यूज कर रहे हैं हम लोग? लोशो ग्रिड। जस्ट अ मोमेंट। परफेक्ट। हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे आपके साथ लोशो ग्रिड की। जब लोशो ग्रिड की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखनी है दो तीन चीजें पहले, और फिर उसके बाद करते हैं बात। हाँ जी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कल, कि हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं दैट इज अ ब्लेंड सिस्टम। ब्लेंड इन द सेंस के इसमें अलग अलग, जैसे वैदिक, पाइथागोरियन, कैल्डियन और चाइनीज न्यूमरोलॉजी, इन सब की जो बेस्ट बेस्ट चीजें, जो मुझे मेरी ओपिनियन में बेस्ट है, इट मे नॉट बी फॉर एवरीबॉडी, सो जो मेरी ओपिनियन में बेस्ट बेस्ट चीजें हैं, हम उनको चूज करके और उनके माध्यम से काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ग्रिड की जब बात करते हैं, जो बेसिक है आपकी न्यूमेरो स्टडी को स्टार्ट करने के लिए, एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए, वहां पर हम लोग लोशो ग्रिड को यूज करते हैं। तो अब लोशो ग्रिड के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और आप सब लोग अपनी अपनी ग्रिड बनाएंगे भी, ठीक है? सिर्फ बात नहीं करने वाले हम, आप अपनी ग्रिड्स बनाने भी वाले हैं। क्या हुआ यार, क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहे ये लोग? चलिए देखते हैं।
चलिए ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो लोशो ग्रिड है ना, इसको एक नहीं, इसको दो तीन नामों से नहीं, बेसिकली इसको कुछ संज्ञाएं दी गई है, मतलब कुछ ऐसे बात करते हैं हम लोग। तो इसके लिए दो लाइक यू कैन से संज्ञाएं हम लोग देते हैं। एक इसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा हम इसको कहते हैं मैजिक स्क्वायर। तो अब ये मैजिक स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। बाकी कहते हैं इसको हम एक ही चीज है, दैट इज इसका नाम, विच इज लोशो ग्रिड। तो अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट, इसको जरा आप लोग, या तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख के रख लीजिए, वैसे लिखना विल बी बेटर, क्योंकि अभी इसके बाद जब आप बनाओगे तो अगर आपका लिखा हुआ नहीं है तो फिर आप भटक जाओगे, है ना। तो आपको मैं जितनी देर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता तो बहुत ज्यादा ही हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इतनी देर में आप लोग सब लोग फटाफट इसको अपने जो आपका पेन और पेपर है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। पेपर के ऊपर एक कॉर्नर में छोटा सा बॉक्स बना के, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, छोटा सा बॉक्स बनाइए, और इसी सीक्वेंस में नंबर्स को लिख के रख लीजिए। कलर्स को भूल जाओ अभी के लिए, कलर्स वलर्स के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, ये नंबर्स के सीक्वेंस में लिखे हुए हैं ना, बस इसी सीक्वेंस को आपने नोट करना है, एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में इसको नोट करके रख लीजिए। और जब जो मेरे वीडियो वाले भाई बहन लोग बैठे हैं, क्योंकि आप ही का सहारा है मेरे को, तो जब आप लोग बना लेंगे तो जरा मुझे थम्स अप दिखा दीजिएगा, देन विल मूव अहेड। ठीक है, तो फटाफट सब लोग लिखिए, एज इट इज बना लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अतुल जी का तो हो गया, अमेजिंग। मुग्धा जी का भी हो गया, ओके ग्रेट। चलिए चलिए फटाफट कीजिए, बना लीजिए। थैंक यू, दिव्या जी का भी हो गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आई थिंक कंचन जी का भी हो गया, ओके ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, और अमेजिंग, थैंक यू, ग्रेट। नितिन जी का भी थम्स अप आ गया, ग्रेट, थैंक यू। कुछ हाथ खड़े हैं, ये क्या सवाल पूछने के लिए खड़े हैं? या आप लोग कह रहे हैं कि हमारा हो गया? कुछ लोगों ने हैंड रेज किया ना, इज इट फॉर लाइक, अच्छा चलो कोई बात नहीं। 10 पीपल हैव, 9 पार्टिसिपेंट्स, 8, अच्छा घट रहे हैं। सब लोग अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए प्लीज, लोअर योर हैंड्स प्लीज, ऑल ऑफ यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आई थिंक हो गया है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसको क्यों कहते हैं हम लोग मैजिक स्क्वायर, और क्यों कहते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहते हैं। तो अब आप सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखना अभी के लिए बंद कर दीजिए, आई विल टेल यू व्हेन टू राइट, है ना। तो अभी के लिए लिखना बंद कर दीजिए, अभी स्क्रीन की तरफ देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? टोटल 9 बॉक्सेस हैं इस ग्रिड के अंदर, 3 ऐसे, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब आप इसमें चेक कीजिए कि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की हम बात कर रहे हैं अभी, तो अगर आप देखेंगे 492, 357, 816, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इनको जो अगर आप प्लस करोगे ना, यानी कि प्लस इन द सेंस फर्स्ट वाला जो सबसे ऊपर वाली लाइन है 492 की, तो 4 + 9 + 2 कितना आता है? 15, ठीक है। 4 + 9 + 2 इज इक्वल्स टू 15। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 + 5 + 7, ये भी आता है 15। और उसके बाद अगर हम 816 को प्लस करते हैं, मतलब 8 + 1 + 6, ये भी आता है 15। ठीक है, कहानी यही खत्म नहीं हो रही अभी हमारी, आगे भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि अब 3 तो हॉरिजॉन्टल थे, अब 3 वर्टिकल को देखो, तो 438 को भी प्लस करोगे, 4 + 3 + 8, तो ये भी आएगा 15। 9 + 5 + 1 भी आएगा 15, 2 + 7 + 6 भी आएगा 15। ठीक, अब आपको ये कहानी खत्म नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो रही कहानी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ में 2 डायगोनल बन रहे हैं, ठीक है, क्रॉस। आप देखिए 456 और 258, अगर आप इनको भी प्लस करोगे तब भी 15 ही आता है। 4 + 5 + 6 भी 15 ही होता है, और 2 + 5 + 8 भी 15 ही होता है। तो जिस भी एंगल से, जिस भी डायरेक्शन में आप इसको प्लस करते हो, अल्टीमेटली आपके पास जो नंबर निकल कर आ रहा है डबल डिजिट के अंदर, वो 15 ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, कि आप जिस भी एंगल से इसको प्लस माइनस करो, ये अल्टीमेटली आपको वहीं लेके चला जाता है। अब आप कहोगे 15 आने से क्या होता है? तो न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 15 नाम की कोई चीज है नहीं। जनरली अगर हम बात करें, है ऑफ कोर्स, कंपाउंड नंबर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो 15 भी अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट नंबर है। लेकिन सिर्फ 15 की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब हम न्यूमरोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो हम हर जो भी डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, या एक से ज्यादा डिजिट का नंबर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली रिड्यूस करते हैं सिंगल डिजिट्स के ऊपर लेकर।
तो जब हम उसको सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आएंगे तो कैसे लेकर आते हैं हम, जैसे यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 + 5 कर देंगे। अगर ये अगर ये 155 155 होता तो क्या करते, 155 होता तो हम करते 1 + 5 + 5, तो वो क्या बन जाता है 11। ठीक है, अब ये भी डबल डिजिट है तो हम क्या करते हैं इसको फर्दर प्लस करते हैं 1 + 1 करते हैं तो ये 2 बन जाता, यानी कि हमारे लिए 15 जो है वो 6 है और 155 जो है वो 2 है। समझ गए? तो उसी तरीके से जब हमने यहाँ पर आपको करके देखा तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो ये नंबर्स निकल कर आए सारे की सारी तरफ से, तो ये 15 15 15 15 ही बने। तो हमारे लिए क्या बना, ये 6 6 6 6 6 बन गया। अभी आप बोलोगे 6 होने से क्या होता है, तो 6 होने से ये होता है कि हम सब कौन है, कलयुग के प्राणी। कलयुग ही चल रहा है ना अभी। हाँ जी, सबको पता ना कलयुग चल रहा है। हाँ, तो हम सब कौन है, कलयुग के प्राणी। हम लोगों को ज्ञान व्यान नहीं चाहिए, वो सब हमारे लिए सेकेंडरी है, मिल जाए तो कोई बात नहीं। बट ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ज्ञान ही चाहिए, मुझे ज्ञान के साथ में क्या चाहिए, थोड़ी धन दौलत समृद्धि ऐशो आराम की जिंदगी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, जो जिनको हम लग्जरीज के अंदर काउंट करते हैं, हमें वो भी चाहिए। तो वो देने का जो कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र, जिसको हम कहते हैं वीनस। ठीक है, आपको लग्जरीज देने का ग्रह कौन है, वीनस, शुक्र, गुरु शुक्राचार्य, इज्जत से बोले तो, है ना, ऐसे ही बोलना चाहिए, गुरु शुक्राचार्य। और उनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबर डिनोट करता है उनको, वो है आपका नंबर 6। तो अब इस ग्रिड के अंदर क्या हो रहा है, सारे की सारी तरफ से अगर आप प्लस माइनस, सॉरी नॉट माइनस, जस्ट प्लस प्लस कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो सिंगल नंबर निकल कर आ रहा है वो 6 ही आ रहा है। तो यानी कि ये आज के युग में जो आप और हम लोग बैठे हैं, कुछ सफेद कपड़े जो पहन के बैठे हैं उन लोगों को छोड़ के, राइट, हम सबके जीवन का पर्पस क्या है, धन दौलत समृद्धि यश, कीर्ति नहीं है, यश। ओके, तो ये सब चीजें जो है ये देने का कारक होता है हमारे गुरु शुक्राचार्य। तो उनका नंबर है 6, तो इसलिए इसको हम मैजिक स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि यही वो जादू की छड़ी है। अगर ये सही तरीके से घूम जाए तो फिर धन दौलत समृद्धि सब बरसेगी आप। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अंदर एक और, जब आप आगे जैसे हम रेमेडीज की क्लास में करेंगे तो एक यंत्र की बात करते हैं ना हम लोग, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली जो नंबर सीक्वेंस है, यही नंबर सीक्वेंस है जिसको हम लक्ष्मी यंत्र के लिए भी यूज करते हैं। तो लोशो ग्रिड इज नॉट जस्ट लोशो ग्रिड, इट इज ऑल्सो लक्ष्मी यंत्र। तो आप इसको एज इट इज बनाकर अपने घर पे स्थापित कर लेंगे तब भी धन बरसना शुरू हो जाएगा आपके पास। तो दिस इज नॉट अ लाइक जोक, ये बहुत सीरियस यंत्र है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से करके ले सकते। अब चलते हैं थोड़ा आगे दूसरी तरफ और अब आपसे करवाते हैं थोड़ा सा काम। तो अब आप लोग शुरू हो जाइए अपने पेन और पेपर लेकर, लेकिन अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी आप लोग अपने पेन और पेपर्स को मत लो, पहले आप सिर्फ वो देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, उस सीक्वेंस को समझना, और फिर मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप लोग सब अपनी अपनी ग्रिड्स बना लो। अभी के लिए आप लोग अपनी ग्रिड मत बनाना, अभी के लिए जो ग्रिड मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आप वही ग्रिड देखना, किस तरीके से मैं उसमें नंबर्स भर रहा हूँ आप वो देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे, आई मेक श्योर कि आपको सबको अपनी अपनी ग्रिड बनानी आ जाएगी आज, सो डोंट वरी। अब क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इट हैज गॉट 9 स्क्वायर्स। तो ये जो नंबर के जो सीक्वेंस है ना, जैसे आपको यहाँ पर मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है घूमता हुआ, कर्सर 4 के ऊपर घुमा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, यस, नो, यस, ओके, यस, ओके, परफेक्ट। तो ये जो 4 की जगह है ना यहाँ पर है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 जितनी बार मर्जी आए, आपको 4 इसी डब्बे के अंदर भरना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अच्छा 4 2 बार आ रहा है, 9 एक बार भी नहीं आ रहा, तो चल एक 4 4 की जगह भर दे, दूसरा 9 की जगह भर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये किराए के मकान हमारी प्रिविलेज है, ठीक है, हम रह सकते हैं किराए के मकानों के, ये भाई लोग अपने घर में ही रहेंगे, इनके पास किराए के मकान का कॉन्सेप्ट नहीं है। इनकी गलती है, इन्होंने अपना परिवार ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है, हमारी नहीं है। तो अगर एक मेंबर है घर में तो भी उसी खाने के अंदर रहेगा, 2 है तब भी, 4 है तब भी उसी के अंदर रहेगा। हो सकता है पड़ोस वाले घर खाली रहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नंबर 4 एक बार आ रहा है तो भी इसी डब्बे के अंदर भरा जाएगा, अगर 4 बार आ रहा है तो भी यहीं पर भरा जाएगा, बाकी डब्बों के अंदर नहीं घुसाया। तो ग्रिड इस तरीके से करके हमने बना दी, राइट। उसके अलावा क्या है, बाकी सब ऐसे ही है, वो सब हम बात कर चुके हैं। चलिए, जब आपने ग्रिड बनानी है, देखिए अभी भी जिसने, अगर आप में से कोई है जिसने ग्रिड का सीक्वेंस नहीं नोट किया तो फटाफट कर लीजिए, इसके बाद आपको ये नहीं मिल पाएगा, तो जल्दी से कर लीजिए। आई गिव यू 2 मिनट्स मोर, नो नॉट 2 मिनट्स, हाँ 10 सेकेंड्स मोर। हो गया होगा अब तक, है ना। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, जब भी आपको किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड बनाना है तो आपने क्या करना है, सिंपली इस तरीके से ब्लैंक स्क्वायर बना लेना, खाली इस तरीके का स्क्वायर बना लेना है।
और उसके बाद जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है, इस तरीके से करके आपने एक डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को तो लिखना ही है, लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपने ब्रैकेट में उस इंडिविजुअल का जेंडर लिखना है कि वो मेल की डेट ऑफ बर्थ है या वो फीमेल की डेट ऑफ बर्थ। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मजाक नहीं है, ये मैं मतलब हंसते हुए आप लोगों से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप मेरी हर बात को मजाक में लेके टाल दोगे। हाँ, मैं कुछ चीजें बीच बीच में सीरियस भी बोलता हूँ, उनको मत मिस कर देना। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में फीमेल लिखा है ना मैंने, ये आपको जरूर लिखना है, लेकिन फीमेल ही नहीं लिखना है। अगर आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ है, आप मेल हो तो मेल लिखना, फीमेल मत लिखना। ठीक है, तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ बना रहे हो, ग्रिड बना रहे हो, उसका जेंडर यहाँ पर आप जरूर लिखें। इसका कारण क्या है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। अभी के लिए बस गुरु की बात है, मान जाओ। ठीक है, मैं गुरु नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ, बट मेरी बात मान जाओ अभी के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल जो डेट ऑफ बर्थ है, आप सब लोगों ने बैंक में बैंक की चेकबुक तो देखी है? कोई है जिसने बैंक की चेकबुक नहीं देखी? सबने देखी है ना बैंक की चेकबुक? हेलो भाई लोग, हाँ जी, यस, राइट। तो बैंक की चेकबुक के ऊपर आप जब राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जहां पर तारीख भरनी होती है, डेट भरनी होती है, तो वहां पर आपने देखा है वो कैसे लिखा होता है? बॉक्सेस बने होते हैं। नीता जी आपके शायद नहीं होता होगा ये, in India we do follow it, like we have on the right top corner of the checkbook we have this. I think it is there in your country also, but you just try to connect it. What I'm trying to say is DDMMYYYY. So it's basically date, month, and then it is year, right? I think it's the same there, right? हाँ जी, तो भारतवासियों, हमारे यहाँ पर तो होता है ना सबके यहाँ पे कि बैंक की चेकबुक के राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर क्या होता है, एक डेट भरने की जगह दी होती है। उसके पीछे ना फेड फेड सा, मतलब थोड़ा फीके फीके अक्षरों में लिखा होता है DDMMYYYY। तो अभी से आगे, ठीक है, अभी से आगे अगले 5 दिनों तक या 6 दिनों तक जो लोग लाइक रेमेडी क्लास के अंदर आ रहे हैं, और उसके बाद 1 महीने तक जो लोग प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हैं, तो जब भी मैं कहूँ ना DD, तो आपको क्या समझ जाना है, मैं बात कर रहा हूँ आपकी तारीख, जन्म की तारीख की बात कर रहा हूँ, DD। ठीक है, यानी कि डेट, डेट वाला पार्ट। जब भी मैं बोलूँ MM, तो मतलब मंथ की बात कर रहे हैं, महीने की बात कर रहे हैं, MM। जनवरी है तो 01, फरवरी है तो 02, तो ये MM हो गया। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, YYYY, तो ये क्या है आपका ईयर। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1981, तो YYYY मतलब 1981। तो इस तरीके से करके बात होगी। समझ गए सब लोग यहाँ तक कहानी? बहुत ही बढ़िया, यू गाइस आर सुपर इंटेलिजेंट एंड अमेजिंग। चलो, यहाँ तक होगी कहानी। इसके आगे अब हमने क्या करना है, इसको इसी सीक्वेंस में, जिस तरीके से ये डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे ही इसको हमने ग्रिड के अंदर भरते चलो। तो सबसे पहले DD वाला पार्ट क्या है, 23। तो यहाँ पर 2 3, 2 की जगह पे 2 और 3 की जगह पे हम 3 भर देंगे। तो यही थी ना 2 की जगह, यहाँ पर 2 भर दिया, और ये थी हमारी 3 की जगह, यहाँ पर हमने 3 को भर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका MM वाला पार्ट। अब जो MM है वो है 02, लेकिन हमारे पास तो डब्बे सिर्फ 9 ही है, और नंबर भी हमारे पास 9 है, तो 0 को हम लोग ग्रिड के अंदर नहीं भरेंगे, ये आप याद रखिए। ठीक है, देयर इज नो प्लेस फॉर 0 इन द ग्रिड। 0 इज इंपॉर्टेंट नंबर फॉर अस, ऐसा नहीं कि हम 0 को यूज नहीं करते, लेकिन ग्रिड के अंदर 0 की जगह नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 02 है अगर, जैसे फेब्रवरी मंथ है, तो 0 को इग्नोर कर दो और 2 को 2 की जगह पे भर दो। ये देखो, ये 2 वाले बॉक्स में आया दोबारा से, तो 2 दो हो गए, बाकी डब्बे खाली हैं, बट 2 दो हो गए आपके पास, लेकिन दोनों को एक ही जगह पे भरा जाएगा। उसके बाद आता है आपका 19, यानी कि YYYY। तो ये 1989 को हम उनके रिस्पेक्टिव बॉक्सेस के अंदर, 1 की जगह 1, 9 की जगह पे 9, 8 की जगह पे 8, और ये दूसरा 9 भी दूसरे 9 के साथ मिला के बैठ गए, आपकी ग्रिड बन गई। ठीक है, बट ये ग्रिड अभी पूरी नहीं है, ये ग्रिड अभी आधी बनी है आपकी। ये सिर्फ उतनी है जितना भगवान ने आपको एकदम सामने सामने बता के दे रखा है ना, उतनी वाली। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, अब हम करते हैं आपके कुछ नंबर्स को कैलकुलेट। ठीक है, उनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी हम उसके ऊपर बात करें। तो कुछ नंबर है जिनको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, उनमें सबसे पहला नंबर होता है आपका ये, जिसको हम कहते हैं आपका साइकिक नंबर, राइट। साइकिक नंबर का मतलब क्या होता है, ये वही नंबर है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये वही नंबर है जिसको आप लोगों ने कई नामों से जाना होगा। कई नाम इन द सेंस लाइक आप में से कई लोगों ने इसको कई क्लासेस के अंदर सुना होगा कि हम इसको क्या कहते हैं, बर्थ नंबर। ठीक है, उसके साथ में कई लोग इसको जैसे अगर आप वैदिक की क्लासेस करेंगे, तो वैदिक में इसी नंबर को हम आपका कहते हैं मूलांक।
तो इस तरीके के कई सारे नाम हैं जो इस नंबर के साथ अटैच्ड आपको मिलेंगे। तो ये सारे वही हैं। इसके अलावा एक और नाम है, मतलब आई अवॉइड यूजिंग इट, बट सबसे ज्यादा इंडिया में उसी को यूज करते हैं, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसी को कहते हैं हम लोग ड्राइवर नंबर। ठीक है, तो ये ड्राइवर नंबर, मूलांक, बर्थ नंबर और साइकिक नंबर, ये सब एक ही है। मैं इसको, अब हम अपने जो कोर्सेज रन करते हैं, और वैसे भी दुनिया में इसको साइकिक नंबर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। साइकिक नंबर का, अगर आप इसका नाम साइकिक नंबर यूज करते हैं तो ये अपना रियल एसेंस आपको देता है कि असली में ये कहना क्या चाहता है आपसे। तो ये जो नंबर होता है ये बेसिकली आपकी साइकी बताता है। साइकी क्या होती है? आपकी सोच, आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसी चीज को समझने का नजरिया, किसी काम को करने का नजरिया, ठीक है, और किसी काम को करने का तरीका भी, और उसी के साथ में आपकी क्षमताएं, यानी कि योर कैपेबिलिटीज, योर कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म एनीथिंग, योर योर साइकिक टू थिंक अबाउट एनीथिंग, योर साइकिक टू प्लान एनीथिंग। ये सारी की सारी चीजें जो है, ये यही नंबर आपके बारे में बताता है कि आप अपनी जिंदगी में कितने फास्ट, कितने स्लो, कितने टेढ़े, कितने मेढ़े, कितने ऊंचे, कितने नीचे जाने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको ये नंबर बताता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से, अब ये अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ओपिनियन, तो मेरी ओपिनियन में इसको साइकिक नंबर कहना ज्यादा उचित रहता है। बाकी मेरी तरफ से आप उसको ड्राइवर, कंडक्टर, जो मर्जी कहना चाहते हो आप कह सकते हो, राइट। तो ये नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपका। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, जो कि इसी के बराबर इंपॉर्टेंट है, वो आता है आपका ये, जिसको हम कहते हैं लाइफ पाथ नंबर। और ये वही लाइफ पाथ नंबर है जिसके बारे में आपने कई सारे नाम सुने होंगे। वैदिक में जब हम बात करते हैं तो यही वो नंबर है जिसको हम भाग्यांक कहते हैं, यानी कि आपके भाग्य को बताने वाला ये नंबर होता है। ठीक है। और दूसरी कई जो नाम इसके प्रचलित हैं आजकल न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो है आपका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, सो दिस इज द सेम वन। इसके अलावा इसी नंबर को कंडक्टर नंबर भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम इसी नंबर के। अब हम इसको लाइफ पाथ नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इसको कहते हैं डेस्टिनी, तो डेस्टिनी क्या है? वो एक पॉइंट है। डेस्टिनी इज अ टारगेट, है ना। डेस्टिनी एक पॉइंट है, लेकिन ये नंबर आपको वो पॉइंट नहीं बताता। ये नंबर बेसिकली आपको उस पॉइंट तक पहुंचने का पूरा रास्ता बताता है कि आप किस तरीके से होते हुए, किन रिसोर्सेज को यूज करते हुए, कैसे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करने के बाद उस डेस्टिनी तक पहुंचने वाले। तो इसलिए हम इसको लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। ये बेसिकली आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेके आप अपने अल्टीमेट गोल, यानी कि ये वाले जन्म की मृत्यु और फिर अगले जन्म के लिए तैयार, उसका जो रास्ता आप तय करने वाले हो, उस रास्ते को किस तरीके से तय करने वाले हो, ये बेसिकली आपको उसके बारे में जानकारी देता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? लाइफ पाथ नंबर। और इसके अलावा एक और नंबर हमारे पास है जिसको कहते हैं हम कैलकुलेटेड नंबर। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम कुआं नंबर। इंडिया में हम लोग इसको कुआं नंबर कहते हैं, है ना। तो ये वही नंबर। अब जब कुआं नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप पूछेंगे कि अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या रेलेवेंस है। तो ये भी बहुत रेलेवेंट है। अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी फाउंडेशन कोर्स में हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसकी जो मेन रेलेवेंस है मैं आपको वो जरूर बताऊंगा ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे। जो कुआं नंबर होता है ये बेसिकली दो काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि ये आपको उस नंबर के बारे में जानकारी देता है जो नंबर आपके पास डायरेक्टली तो डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि व्हाट इज दिस, सो आई कॉल इट के दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट नंबर अमंग द मिसिंग नंबर्स इन योर डेट ऑफ बर्थ, और नॉट इन योर डेट ऑफ बर्थ बट इन योर ग्रिड। सो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट नंबर अमंग द मिसिंग नंबर्स इन योर ग्रिड। यानी कि जो नंबर्स आपकी ग्रिड में अभी आपको डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों में से सबसे ज्यादा रिलेवेंट जो नंबर है वो ये नंबर हो। यानी कि ये नंबर फुल पावर में तो आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वो नंबर है जिसका आपके ऊपर प्रभाव जरूर है, चाहे वो थोड़ा ही है। ठीक है, तो प्रभाव है। तो इसको इस तरीके से हम देखते हैं, राइट। तो ये तीन कैलकुलेटेड नंबर्स होते हैं। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं कि इनको हम कैलकुलेट करते किस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आगे का काम क्या करना है हमने। जस्ट अ मोमेंट। ये यहाँ तक हमारी ग्रिड बनी हुई थी ऑलरेडी, है ना, जो हमने सिंपल डेट ऑफ बर्थ भर दी इससे पहली स्लाइड तक। तो ये डेट ऑफ बर्थ भर के रखिए। अब हम चलते हैं कैलकुलेटेड नंबर्स की तरफ।
कैलकुलेटेड नंबर्स में सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे हम आपके साइकिक नंबर को। तो ये आप यहाँ से फॉर्मूला देखिए, इसके फॉर्मूला अरे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बाबा, ये फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। सिर्फ डी प्लस डी, जो मैंने आपको बोला था डी डी एम एम वाई वाई को याद रखना, तो बस डी प्लस डी इज इक्वल टू योर साइकिक नंबर, बात खत्म। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 12 तारीख है तो 1 + 2 यानी कि उसका साइकिक नंबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी 23 तारीख है ना, स्पेस जो स्पेसिमेन डेट ऑफ बर्थ हमने लिखे, तो ये 23rd बोर्न है। तो 23rd बोर्न है तो इनका साइकिक नंबर क्या बनेगा 2 + 3 = 5। तो बस हो गई कहानी खत्म, साइकिक नंबर इज सिंपलेस्ट, इतना ही करना है बस और कुछ नहीं। साइकिक नंबर कैलकुलेट करा तो इसको भी भरना है ग्रिड के अंदर, तो ये हमने देखे 5 को 5 की जगह पे भर दिया। ये जो ग्रीन कलर के अंदर 5 दिख रहा है, दिस इज योर साइकिक नंबर, नॉट योर्स बट ये जो स्पेसिमेन डेट ऑफ बर्थ है इसका। यहां तक सब क्लियर है तो जरा जल्दी से अंगूठा दिखाई। अमेजिंग, गुड, ग्रेट पीपल यू आर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चले। नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेटेड नंबर है वो है हमारा लाइफ पाथ नंबर। अब लाइफ पाथ नंबर का फॉर्मूला ये है, अब आप डरिए मत, ठीक है। दिस इज अगेन द सिंपलेस्ट वन। यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ, स्टार्टिंग में हमने क्या करा, सिर्फ जो आपका डी डी वाला पार्ट था उसी को प्लस किया था ना, डी प्लस डी किया था तो साइकिक नंबर निकल गया था। अब जब हम लाइफ पाथ नंबर निकालने जा रहे हैं तो क्या करना है, डी प्लस डी प्लस एम प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, यानी कि आपकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को एक तरफ से शुरू करो और लास्ट तक प्लस करते चलते जाओ। तो यहाँ पर क्या थी 23rd of February 1989। तो हमने क्या करा 2 + 3 यानी कि m प्लस एम, फिर सॉरी d प्लस डी, फिर उसका 02 क्या था आपका mm, और 1989 क्या है आपका वाई 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 वाई। तो इनको सबको प्लस करा, तो अब इतना बड़ा प्लस करा तो नंबर बड़ा ही आएगा, तो 34 आ गया, सिंगल नंबर पे तो आया ही नहीं। तो अब डबल नंबर पर आ गया, तो हमारा कहने का मतलब क्या था पहले कि हम इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, उसको भी प्लस करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे 3 को प्लस के साथ 4 कर सॉरी 3 को 4 के साथ प्लस कर देंगे, और अल्टीमेटली जो इस डेट ऑफ बर्थ का इस इंडिविजुअल का लाइफ पाथ नंबर निकल कर आएगा वो आएगा 7। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करा है तो बेमतलब में थोड़ी करा, काम के लिए, तो काम क्या है इसका ग्रिड के अंदर भर दिया जाएगा। तो 7 को 7 की जगह, जो ब्लू वाला 7 दिख रहा है आपको, ये वाला 7 आपका लाइफ पाथ नंबर का 7 है। ऑल विद मी सो फार, यहां तक सब बढ़िया। जिसको नहीं समझ में आया कैमरा ऑन करके ऐसे करके दिखा दो, सबको आ गया समझ में, अमेजिंग। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं लास्ट नंबर की तरफ। यहां पर आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा वरना आप भूल जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा के नंबर, आपका जो कुआं नंबर कहते हैं इसको। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं है, बहुत आसान है, बट याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बोल, ये है वो कारण जिसकी वजह से मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ भरने के टाइम पर सबसे पहले कहा था कि आप ब्रैकेट के अंदर इंडिविजुअल का जेंडर जरूर लिखेंगे, कि वो औरत की डेट ऑफ बर्थ है या आदमी की डेट ऑफ बर्थ है, मेल और फीमेल लिखने के लिए बोला था, इसकी वजह से बोला था। क्योंकि जो कुआं नंबर होता है ये सेम डेट ऑफ बर्थ में मेल और फीमेल के बेसिस पर अलग हो जाता है। ये थोड़ा सा जेंडर बायस नंबर है, आजकल का नहीं है ना, पुराना नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी क्या है, अगर मेल की डेट ऑफ बर्थ है यानी कि किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ है अगर, तो उस डेट ऑफ बर्थ में आप क्या, पहले तो चलो उसको बाद में करते हैं, पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले एक नंबर निकाल के रख लेना है। वो नंबर क्या है y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, यानी कि जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है ना उसका सम टोटल करके निकाल के एक जगह पे रख लो। तो जैसे यहाँ पर 1989 1989 का जन्म है इनका, तो 1 + 9 + 8 + 9 करके रख लो आप साइड पे, ठीक है। और उसके साथ में आपने क्या करना है, अगर तो मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो 11 में से उसको माइनस कर देना। ध्यान रखिएगा, अगर मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो जो नंबर आपने निकाला है ना ईयर का सिंगल डिजिट में, उसको आपने 11 में से माइनस कर देना। और अगर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो 4 में उसको प्लस कर देना। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। याद क्या रखना है, मेल है तो बड़ा नंबर, ठीक है, मेल है तो बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर है तो यानी कि वो बड़ा है, उसको घटाने की जरूरत है, तो उसमें से कर देंगे माइनस, ठीक है। फीमेल है तो छोटा नंबर, छोटा नंबर है तो इसको बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, तो इसको करेंगे +4 के साथ। कुछ समझ में आया सबको, एक बार फिर समझाता हूँ।
कुआं नंबर को एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए, कुआं नंबर निकालते टाइम आपको इंडिविजुअल का जेंडर जरूर पता होना चाहिए। ये जेंडर बायस नंबर है, ठीक है। ये मेल के लिए अलग आएगा, फीमेल के लिए अलग आएगा, सेम डेट ऑफ बर्थ का, ठीक। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई करके एक नंबर के ऊपर उसको सिंगल नंबर के ऊपर रिड्यूस करके लेकर आ जाना। उसको लिख के रख लिया। अब अगर जेंडर मेल है, यानी कि आदमी की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो जो नंबर आपने कैलकुलेट करके रखा उसको 11 में से माइनस कर देना। और अगर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो उसी नंबर में 4 को प्लस कर देना। तो आपका जो नंबर निकल कर आएगा वो होगा आपका कुआं नंबर। जैसे यहाँ पर आप देखिए, नीचे मैंने दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है आपको, मेल का भी और फीमेल का भी। यही सेम डेट ऑफ बर्थ अगर मेल की होती तो 11 माइनस सम टोटल ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, हियर 11 माइनस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9। अब 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 का जो सम टोटल आया वो कितना आया, 9 आया, ठीक है। तो हमने 11 में से 9 को माइनस कर दिया मेल के केस में। तो अगर यही डेट ऑफ बर्थ किसी मेल की होती तो उसका कुआं नंबर 2 होता, ठीक है। अब फीमेल वाला एग्जांपल देखिए, जो सबसे लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है, वहां पर मैंने लिखा है 4 प्लस सम टोटल ऑफ ईयर ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 हो गया आपका। तो 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 तो वही था जो पहला था, तो उसका सम टोटल तो वही आया, 9 का 9, ठीक है। और हमने यहाँ पर अब उसको 4 के साथ प्लस कर दिया, तो क्या निकल कर आ गया, 13। 9 प्लस 4 13 हो गया ना। अब 13 क्या है, डबल डिजिट। तो उसको हमने जब फर्दर रिड्यूस किया सिंगल डिजिट में, तो हमने क्या करा, 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 3 करा तो वो 4 हो गया। तो यानी कि सेम डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर किसी पुरुष का जन्म होता है तो उसका साइकिक नंबर अलग होता है, और अगर स्त्री का जन्म होता है तो उसका साइकिक नंबर अलग होता है। और फॉर्मूला क्या है, अगर पुरुष का डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर रहे हो तो सम टोटल ऑफ ईयर को 11 में से माइनस करेंगे, और अगर स्त्री की डेट ऑफ बर्थ का चेक कर रहे हो तो सम टोटल ऑफ ईयर के साथ में +4 कर दोगे। बात खत्म, इतनी सी कहानी थी। अब आप लोग करिए फटाफट अपनी अपनी बनाइए ग्रिड, ठीक है। फटाफट अपनी अपनी बनाइए। और ये 4 को भी मैंने यहाँ 4 की जगह भर दिया। ये जो रेड कलर का 4 दिखाई दे रहा है आपको, ये कुआं नंबर से निकल कर आया, ठीक है। कितने मिनट चाहिए आप लोगों को, 5 मिनट काफी है सबको ग्रिड बनाने के लिए, 5 मिनट काफी है। तो मैं 5 मिनट की ब्रेक ले सकता हूँ आज, है ना, क्लास के अंदर। चलिए ब्रेक नहीं लेते, आप लोग फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बनाइए बनाइए 2 मिनट में। आज जितने लोग कैमरा पे हैं आप लोगों का ही सहारा है मेरे को, जितनों की बन जाएगी आप जरा अंगूठा दिखा दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। बन गई, अमेजिंग। नितिन जी की बन गई, अमेंद्रा जी की बन गई, अमेजिंग। आई थिंक अमेंद्रा इज राइट प्रोनाउंसिएशन आपके लिए, ओके अमेजिंग। दिया जी का भी बन गया, है ना। और शिवाजी राव जी का भी बन गया, सुभाष जी का भी बन गया, अमेजिंग। यू गाइस आर सो फास्ट, मैथमेटिशियन बैठे हैं सारे। करण जी का भी बन गया, अमेजिंग, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, इतने सारे हाथ उठ गए, बहुत ही अमेजिंग, ग्रेट। अरे सारे हाथ उठ गए, अब मैं वीडियोस वाली स्क्रीन से आउट हो गया क्योंकि नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड हैंड्स, ग्रेट, अमेजिंग। चलिए, तो मतलब ऑलमोस्ट सबका बन गया ग्रेड, हाँ। तो अब आप एक काम करिए, क्या करिए पता है, अपने अपने हाथों को वापस नीचे कीजिए, प्लीज लोअर योर हैंड्स। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच हितेश जी, नमस्कार, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, फटाफट अपने हाथों को करिए नीचे ताकि हम अब आगे बढ़े। अमेजिंग, यू गाइस आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब एक काम कीजिए, मैं अब देखिए, यूज इट सेंसिबली, जो मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ उनको आप में से पहले तो प्रॉमिस कीजिए कि कोई भी आदमी चैट के अंदर टाइप नहीं करेगा बीच में, ठीक है। कोई आदमी चैट के अंदर कुछ भी टाइप नहीं करेगा, जिसको मैं बोलूंगा सिर्फ वही इंसान टाइप करेगा। चैट 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 चैट, तो अब मैं चैट को कर रहा हूँ इनेबल, लेकिन मैंने क्या बोला, चैट के अंदर सिर्फ वही इंसान टाइप करेगा जिसको मैं बोलूंगा, ठीक है।
इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ऑर्डर नहीं है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वाह, ये हुई ना बात, जो मैं सवाल पूछने जा रहा था पहले ही जवाब आ गया उसका। आस्था जसानी जी, आस्था जी एक काम कीजिए, वीडियो पे अगर आप हैं तो जरा आइए सामने। वीडियो पे है क्या आस्था जी? है तो जरा हाथ दिखाइए मुझे ऊपर। नहीं है आप वीडियो पे? अच्छा, तो फिर कैसे करें आपको अनम्यूट? आस्था जी एक सेकेंड दीजिए। आस्था, ASTH है, ठीक है। आस्था जसानी जी, आस्था जी आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड और लाइक आई कैन ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। या हेलो। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ जी बोलिए। बताइए आस्था जी, कहाँ पर आपको आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आस्था जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने ग्रिड बनाए हैं और जो भी नंबर्स आपने बताए वैसे ही फिलअप हो गए। ठीक है, हाँ। बट आपने लिखा था ना कि नॉट क्लियर। नो। अच्छा, फिर कोई और आस्था जी है क्या वो? आई एम नहीं सो नहीं। सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ऑलराइट, योर इशू मतलब आई डिडंट गेट यू। ऑलराइट सर, इट्स नॉट क्लियर। 9:18। अच्छा, ये कोई बहुत पुराना मैसेज आपका जो अभी आया। व्हाट शुड आई बी शेयरिंग? व्हाट शुड आई बी शेयरिंग? नो, नथिंग, आई डिडंट गेट इट। मुजम्मिल जी, मुजम्मिल जी, मुजम्मिल जी। अच्छा, नॉट क्लियर टू मी आल्सो। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको क्लियर नहीं है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं फिर, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा, सो दैट आई कैन कनेक्ट माय पेन टैब और मैं आपको एक ग्रिड बनाकर ही दिखा देता हूँ। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो देन ऑल्सो यू टेल मी, आई विल ट्राई टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल फ्रॉम माय साइड। चलिए, अब चैट में कुछ मत टाइप कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको पूरी की पूरी ग्रिड ही बना के दिखा रहा हूँ, तो अब चैट में कुछ टाइप करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, कौन बनवाना चाहता है अपनी ग्रिड? फटाफट जरा हाथ खड़ा करना। अरे बाप रे, ज्योति जी, यू आर द लकी वन। अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम मैम, इट्स नॉट माय, इट्स योर लक। आपने मेहनत करी, इतनी जल्दी हाथ खड़ा कर दिया आपने। चलिए, अब ज्योति जी बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और अब सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा कि हम लोग इनकी डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड कैसे बना रहे हैं, और फिर उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में आपने भी बना लेनी है, ठीक है? तो सबसे पहला ज्योति जी, मैं जो आपसे पूछते जाऊंगा आप बताते रहिएगा, ठीक है? हाँ सर। ऑलराइट, पहले मैं जरा इनके चैट पैड को बंद कर दूं, वरना ये लोग परेशान होते रहेंगे। एक सेकेंड दे दीजिए बस। हाथ तो सब लोग नीचे कर लीजिए, आपका मौका जा चुका है। ट्रेन छूट चुकी है, अब आप हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग। चलिए, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, ज्योति जी से पूछते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब लेडीज अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसे तो शेयर करती नहीं, और ऐसी क्लासेस में सबसे पहले शुरू हो जाते हो। दैट्स अमेजिंग। चलिए बताइए क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 7th अप्रैल 1974। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, डिस्क्लेमर। सेव एंड नहीं, एक मिनट रुकिए ज्योति जी, पहले मुझे अपनी इज्जत बचाने दो। यस। मेरी हैंडराइटिंग में प्लीज कोई हंसना मत हाँ। ये अच्छी है, ये बोर्ड पे अच्छी नहीं दिखती है, और ये अच्छाई क्या होती है, वो देखने वाले की आंखों में होती है। तो अगर जिसको मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब आपके चश्मे का नंबर चेंज हो रखा है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ओके, तो लेट्स टेक इट। चलिए बताइए ज्योति जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 7th अप्रैल 1974। 7 अप्रैल 1974। यस। यही है ना? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या बनेगा, ज्योति जी का हम लोग यहाँ पे जेंडर लिख लेंगे फीमेल ब्रैकेट के अंदर। यहाँ तक सब क्लियर है? अब ना ये यस। जो वीडियो वाली पार्टी है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। फटाफट फटाफट मुझे जरा अंगूठे दिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि हमने इनका जेंडर लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख के रख दिया। नेक्स्ट काम हमारा क्या बनता है, अब हम फटाफट बनाएंगे इनकी ग्रिड, ठीक है? ग्रिड बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, इस तरीके से करके।
और अब जिन्होंने लिखा था ना कि उनको समझ में नहीं आया, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग मेरे से ग्रिड बनवाने के लिए दोबारा झूठी मूठी लिख दोगे उसके अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपकी ग्रिड बना के दूंगा यार, इतना जनरस भी नहीं हूं मैं। हाँ, राइट। सो ये इनकी हमने यहाँ पर ग्रिड बनानी है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था आपको, कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ जैसी है वैसी की वैसी उठा के ग्रिड के अंदर भर देनी है। तो इनका ये जो मैं आपको DDMMYY बोल रहा था, तो ये है उसका मतलब। ये जो 07 है इसको हम क्या कहेंगे, D। ये है आपका M। ये है आपका Y। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये थी वो कहानी जो DDMMYY बोल रहे थे। अब इस डेट ऑफ बर्थ को हमने एज इट इज उठा के अंदर भरना है। 0 है तो 0 को हम कहीं भरते ही नहीं, तो छोड़ दो इसको। 7 को हमने यहाँ से उठाया और 7 की जगह पे भर देना। 7 की जगह होती है हमारी यहाँ पे, तो ये 7 भर दिया। उसके बाद 0 फिर से आ गया MM में, तो ये इसको भी नहीं भरना। इसको हमने 4 को 4 की जगह पे भर दिया, ये आ गई 4 की जगह। ठीक है। उसके बाद 1 को 1 की जगह, 9 को 9 की जगह। फिर दूसरा 7 आया तो इसको भी हमने 7 की जगह ही भर दिया। और ये दूसरा 4 आ गया तो इसको भी हमने 4 की जगह पर ही भर दिया। ज्योति जी ऐसे ही बनाया आपने, ऐसे ही है ना। आप अनम्यूट रखिए खुद को, अरे टेंशन मत लीजिए आप। Yes, sir. ठीक है ना, ऐसे ही बनाया। हाँ अब क्या सर। इसके बाद शुरू हुई हमारी कहानी कैलकुलेट करने की नंबर्स को। Yes, तो sir. अब जो मैं बोल रहा हूँ ये पिछले वाले का एडवांस वर्जन है और ये फाइनल वर्जन है, इसको मैं रिपीट भी नहीं करूंगा और ये इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस जो हम फॉलो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करोगे ना अगर आप, तो आप ग्रिड बनाने में कभी गलती नहीं करोगे, वरना जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उसमें आपकी गलती हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं जिस सीक्वेंस में कर रहा हूँ आप इसी सीक्वेंस में इसको करेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में जो प्रोफेशनल्स है उनको कोई टेंशन, उनको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, जो नए हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। राइट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपके साइकिक नंबर को निकालें। तो साइकिक नंबर क्या बोला था हमने, D+D। तो यहाँ पर D+D क्या है, 0+7, यानी कि 0+7 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आपका 7 आ गया। ठीक है, खत्म कहानी। उसके बाद आता है आपका लाइफ पाथ नंबर। दूसरा लाइफ पाथ नंबर के लिए क्या बोला था हमने, फॉर्मूला क्या है, D+D+M+M+Y+Y+Y+Y। ठीक है। तो इनके केस में क्या हो जाएगा, 0+7+0+4+1+9+7+4 कितना आया ज्योति जी, 32. 32 आया। तो ये आ गया इनका 32 विच इज अगेन अ डबल डिजिट नंबर। ठीक है। Yes. तो इसको हमने क्या करा, फिर से सिंगल नंबर पर रिड्यूस करने के लिए 3+2 कर दिया। तो आपका जो लाइफ पाथ नंबर आया वो आ गया 5। यहां तक ठीक है ज्योति जी। Yes. ठीक है। अब आती है लास्ट वाली कैलकुलेशन की कहानी, विच इज योर व्हाट, के नंबर। अब जब के नंबर की बात करी तो अब ज्योति जी, तो यानी कि जेंडर क्या हो गया, फीमेल। Female. फीमेल यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना है, 4+, है ना। और उससे पहले हमारा क्या काम है, यहाँ पर लिख के रख देता हूँ 4+, और ब्रैकेट में क्या काम था हमारा, सम Yes. टोटल ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि सम टोटल ऑफ ईयर। ये क्या है, 4+, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका, 1+9+7+4। तो 4+, ये 1+9 10, 17 और 4 कितने हो गए, 21। 1, 3, 21, यानी कि ये क्या हो गया, 4+3 इज इक्वल्स टू 7। तो आपका जो के नंबर आया ये भी क्या आ गया, 7. 7 आ गया। ठीक है। तो अब ये तीनों के तीनों नंबर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। यहाँ तक सब बढ़िया है कि नहीं, बताओ ज्योति जी, आपका ठीक है यहाँ तक, हाँ सर. सब बढ़िया। चलो हाँ. बाकी पार्टी सब बढ़िया। अब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इनकी तरफ आपको देना है अब खास ध्यान। ठीक है, क्या देना है खास ध्यान, अब देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए सीक्वेंस बताता हूँ, इसी सीक्वेंस को आपने याद रखना। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखा, उसके साथ में जेंडर लिखा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैंने कैलकुलेशन बाद में करी ना आपके सामने। पहले क्या करा, डेट ऑफ बर्थ को उठा के ग्रिड के अंदर भर दिया एज इट इज, जैसी वो थी। भरने के बाद मैंने सबसे पहले साइकिक नंबर को कैलकुलेट किया, सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया, इसके बाद में आपके लाइफ पाथ नंबर को कैलकुलेट किया, ये मैंने किया सेकंड नंबर पे कैलकुलेट, और सबसे लास्ट में मैंने आपके के नंबर को कैलकुलेट किया।
ऐसे किया ना मैंने। Sir. तो यानी कि जब कैलकुलेट करते टाइम हमने सीक्वेंस फॉलो करा तो साइकिक पहले, उसके बाद लाइफ पाथ और सबसे लास्ट में के नंबर को कैलकुलेट करा। अब बारी आती है इनको भरने की, ठीक है। तो जब इनको ग्रिड के अंदर भरने की बारी आती है ना, तो हम बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। उल्टा इन द सेंस, कैलकुलेट करते टाइम साइकिक पहले, उसके बाद लाइफ पाथ, उसके बाद के नंबर, और भरते टाइम सबसे पहले के नंबर यानी कि कुआं नंबर, उसके बाद लाइफ पाथ, और सबसे लास्ट में साइकिक नंबर। बस अभी तक के लिए सिर्फ आप मेरी बात को मान जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर बाद में आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या भरेंगे, के नंबर। के नंबर क्या है आपका, 7 7. है ना। तो इस Yeah. 7 को हमने यहां से उठाया और इसको हमने 7 की जगह पर ही भर दिया वापस। तो ये 3 7 आपके पास यहाँ पर आ गए। इसको डिनोट करने के लिए जैसे मेरे पास अभी ऑप्शन है अलग कलर यूज करने की, तो मैं कलर यूज कर रहा हूँ। वरना आप क्या कर सकते हो, इसको छोटा सा नीचे यहाँ पर के लिख के रख दो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो नंबर ग्रिड के अंदर आया ये आया कहाँ से, ठीक है। उसके बाद में ये हमने भर दिया। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो के भर दिया। के बाद कौन आ गया, एलपी आपका लाइफ पाथ। तो हमने आपके लाइफ पाथ नंबर को भी उठाया यहाँ से। ये Vivo 1606 कौन है भाई। आप 2 मिनट में लाइक डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर आप वापस आते हैं, आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब यहाँ पर हो गया ये हैंग, अब आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेट मी जस्ट ट्राई। हाँ हो गया। तो ये 777 हो गया। और उसके बाद आप लाइफ पाथ पे आए, तो ये आपका लाइफ पाथ क्या था, 5। तो 5 को भी हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पर भर दिया। इसके पैर में लिख दिया L। यहाँ तक ठीक है। अब जैसे ही ज्योति जी आपका हमने लाइफ पाथ भर दिया ना, तो अब हमने अप्लाई कर देने हैं ब्रेक, हैंड ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक, जितने भी ब्रेक आपके पास है सारे के सारे। अब रुक जाना है, साइकिक नंबर भरने से पहले रुक जाना है, क्योंकि के नंबर और लाइफ पाथ नंबर के ऊपर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो मर्जी हो, ठीक है, चाहे आपकी ग्रिड के अंदर है नहीं है, कहीं से भी आया है, कितनी बार भी आया है, आपको भरना ही भरना है। लेकिन जब साइकिक नंबर भरने की बारी आती है तो कुछ रूल्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं यहाँ पे, राइट। सबसे पहला रूल क्या कहता है, इज योर साइकिक नंबर इक्वल्स टू योर लाइफ पाथ नंबर, कि क्या आपका साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर दोनों एक ही है। तो मैं यहाँ पर इनको लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है, रूल्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्या आपका साइकिक नंबर इज इक्वल्स टू योर लाइफ पाथ नंबर। अगर है तो हम आपके साइकिक नंबर को ग्रिड के अंदर नहीं भरेंगे, ठीक है। पहला रूल क्लियर, इज योर साइकिक नंबर इक्वल्स टू योर लाइफ पाथ नंबर। इफ बोथ ऑफ देम आर सेम, right, then we are not filling your psychic number inside because we have already filled in your life path number inside. तो क्योंकि हम लाइफ पाथ भरने के बाद ब्रेक लगाई ना हमने, तो यानी कि लाइफ पाथ तो भर चुके हैं अंदर, तो अब साइकिक नंबर भरने की जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बट अभी के लिए आप रूल्स को याद कर लो। पहला हो गया। दूसरा फिल्टर क्या कहता है, दूसरा फिल्टर क्या कहता है कि आपका जो डी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट, इज इट फ्रॉम 1 to 9। क्या आपकी जो डेट है वो 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच फॉल करती है। यानी कि आप किसी भी महीने, जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक, किसी भी महीने की 1 तारीख से लेके दिसंबर, लाइक 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में पैदा हुए हो, यानी कि 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को पैदा हुए हो, अगर हुए हो तो भी हम आपके साइकिक नंबर को अंदर नहीं भरेंगे, ठीक है। और तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि आपका जो डी वाला पार्ट है ये है तो डबल डिजिट, ठीक है, लेकिन क्या ये 10, 20 या 30 में से कुछ फॉल करता है। एक मिनट, जरा मैं इनको इन करवाऊं एक बार, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो तीसरा रूल क्या बोलता है कि है तो डबल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ, लेकिन वो डबल डिजिट या तो 10 है या 20 है या 30 है। यानी कि डबल डिजिट 10, 20 या 30। यानी कि आप किसी भी महीने की 10 तारीख, 20 तारीख या 30 तारीख को अगर पैदा हुए हो, तो भी उस केस में भी हम आपके जो साइकिक नंबर है उसको ग्रिड के अंदर वापस नहीं भरेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ज्योति जी की डेट ऑफ बर्थ की। तो ज्योति जी की डेट ऑफ बर्थ में हमने पहला फिल्टर लगाया, इज योर साइकिक नंबर इज इक्वल्स टू लाइफ पाथ नंबर। तो इनका साइकिक नंबर क्या है, 7 है, और लाइफ पाथ नंबर क्या है, 5 है।
तो यानी कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि अभी इनका नंबर क्या कह रहा है कि मुझे अंदर भरो, राइट। अब हम गए Yes. सेकंड फिल्टर के ऊपर। सेकंड फिल्टर में पूछा कि ज्योति जी की डेट ऑफ बर्थ है कि भैया आप 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में तो नहीं हो। तो हमें क्या पता चला कि यस, ये 1 से 9 के बीच में, क्योंकि ये 7 तारीख है ना, सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो अब इनकी डेट ऑफ बर्थ ने बोला कि मुझे अंदर साइकिक नंबर को अंदर नहीं भरना है, ठीक है। और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ 7 की जगह 17 होती तो हम अंदर जरूर भरते। और तीसरा फिल्टर जो था वो यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ ना तो 10 तारीख है, ना 20 तारीख है, ना 30 तारीख। लेकिन इनका सेकंड वाले फिल्टर में ही फंस गई कहानी कि 7 तारीख होने की वजह से इनके साइकिक नंबर को हम अंदर नहीं भरेंगे। अब आती है कहानी कि मैंने आपको ये अलग अलग 3 फिल्टर दिए क्यों। तो ये समझने के पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं अब बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। होता क्या है, देखिए ये जो तीनों नंबर्स है ना, कौन कौन से, आपका साइकिक नंबर, आपका लाइफ पाथ नंबर और आपका के नंबर, ठीक है। इन तीनों की पावर्स अलग होती है। पावर्स मतलब इनकी स्ट्रेंथ इन योर ग्रिड ये थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, एक मिनट में इसको अब हटा दूं, ज्योति जी बना लेंगे ना आप? Yes, sir. परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। Thank you, sir. Thank you. अब मैं आप मोस्ट वेलकम, थैंक यू, राइट। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, और इस चीज को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, और नोट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये आपको जिस दिन हम लोग रेमेडीज की क्लास करेंगे ना, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं रेमेडीज वाली क्लास, आप लोगों को ये बना के रखना है अपना पहले से, तभी आप उस दिन उस क्लास का फायदा उठा पाएंगे, वरना आप उस टाइम पे यही कैलकुलेट करते रहे। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, इसको अभी के अभी लिख के रख लीजिए। आप क्या करना है, आपको मेरे हाथों की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ में भरने के लिए टोटल कितने नंबर होते हैं, कोई मुझे जरा अपने हाथों से बताएगा, मतलब ऐसे 10 है, 11 है, 9 है, 8 है, कितने डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर्स हैं? ये सुभाष जी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके तो मुझे दोनों हाथ ऐसे दिख रहे हैं, तो मतलब 10 कह रहे हैं आप? नहीं, 10 से कम, कुछ 8 कह रहे हैं, ओके, राइट, 8। और बाकी करण जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाथों से दिखाना चाहते हैं? नहीं, अच्छा। अच्छा, ये जो हाथ खड़े किए इनको नीचे कर लो। हाथ खड़े करने का मतलब वो जूम वाले हाथ खड़े करने को नहीं बोला था मैंने, सबने जूम वाले हाथ खड़े कर। अरे प्लीज उनको नीचे कर दो सब लोग, ठीक है। इट्स डिस्ट्रैक्टिंग, मुझे लगा आप पता नहीं क्या कुछ पूछना चाहते हो मुझसे। सब लोग जरा जूम वाले हाथों को नीचे कर दो, ठीक है। और मेरे हाथों की तरफ देखो, और अपने हाथों से अगर कोई आंसर देना तो बताओ। ग्रिड के अंदर भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर होते हैं, बताओ। ये होता है 10, ये होता है 8, तो बताओ 8, 10, 11, 12 कितने? अरे वाह चारू जी, वेलकम बैक। कितने दिखा रहे हो आप? 9, 9। अरे क्या हो गया, आपने तो मेरी क्लास पहले भी करी है, ऐसा मत मेरे को डिसअपॉइंट करो यार, ठीक है। ओके, मैं बताता हूँ आपको। देखो ग्रिड में भरने के लिए सबसे पहले डी, डी, एम, एम, वाई, 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 कितने हो गए? 8 नंबर हो गए, 8 हो गए। लेकिन इन 8 के अलावा हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, जो अभी पिछला आधा घंटा मैंने अपना खून पसीना सब बहाया यहाँ पे, आपने देखा होगा पूरी स्क्रीन लाल हो गई, वो क्या था? वो था आपका साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर और कुआं नंबर। तो यानी कि मेरे हाथ कम पड़ गए ना, तो एक अंगूठा एक्स्ट्रा लाना पड़ा आपका उधार मांग के। काश मैं ऋतिक रोशन होता, है ना, राइट। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं कि नहीं। तो यानी कि टोटल हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं ग्रिड में भरने के लिए? 11 नंबर, ठीक है। लेकिन इन 11 के 11 नंबर्स की पावर सबकी बराबर नहीं होती, थोड़ा सा वेरिएशन आता है। सो व्हाट इज दैट वेरिएशन? अब आप मेरे हाथों की तरफ ही ध्यान दीजिएगा दोबारा से, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डी, डी। तो ये जो डेट वाले नंबर है आपके, यानी कि जन्म की तारीख जो आपकी, ये पूरी फुल पावरफुल होती है। इसको हम कहते हैं 100%, 100%, ठीक है। दो हो गए 100%, 100%। उसका आता है आपका एमएम, यानी कि आपका महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी है। एमएम वाले भी जो 2 नंबर्स होते हैं, इनकी भी हम पावर मानते हैं फुल 100% की 100%, ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं आपके लास्ट के 4 नंबर्स, कौन से? वाई, 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 वाई। इनमें जो फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं, फर्स्ट 2 वाइज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर ऑफ बर्थ है, दैट इज 1981। तो जो 1981 का 19 वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंचुरी नंबर, क्योंकि वो सेंचुरी को डिनोट कर रहा है ना, पूरे की पूरी 1900 से लेके 1999 तक के सारे बच्चों के पीछे 19 लगेगा। तो ये जो 19 वाला, यानी कि अभी जैसे 2000 ऑनवर्ड्स बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इनका 20
इसको हम कहते हैं सेंचुरी नंबर। इन दोनों नंबरों की जो पावर होती है इसको हम कहते हैं 45%। यानी कि जो पहले डीडी और एमएम था वो 100% था अगर, तो उनके कंपैरिजन में आपके ये जो दो वाइज है ना फर्स्ट वाले, इन दोनों वाइज की पावर हम मानते हैं सिर्फ 45%। ठीक है, उसके बाद दो और वाई बचे हैं आपके, जैसे मेरे केस में 81 हो गया, तो वो जो 81 है उसको हम मानते हैं बराबर फुल एकदम 100%। राइट, तो आपके डी डी एम एम और वाई वाई के लास्ट वाले दो वाई जो है उनकी पावर हो गई 100%। सिर्फ जो फर्स्ट दो वाइज हैं सेंचुरी नंबर वाले वाइज, उनकी पावर को हमने 45% बना दिया। यहां तक सब क्लियर है? दिखाना जरा हाथ मुझे फटाफट, ऐसे करके, दो दो हाथ, एक एक, तीन तीन, अच्छा दो दो ही होते हैं, दो दो ही दिखा दो, चलो बढ़िया है। राइट, चलो नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट। अब आते हैं कैलकुलेटेड नंबर्स की तरफ। कैलकुलेटेड नंबर्स हमारे पास तीन है ना, साइकिक, लाइफ पाथ और आपका के नंबर। तो साइकिक, लाइफ पाथ, ये दोनों के दोनों नंबर मैंने आपको बताया कि साइकिक आपकी पूरी साइकिक को दिखाता है और लाइफ पाथ आपकी पूरी जिंदगी भर का रास्ता बता रहा है। यानी कि ये दोनों के दोनों बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स है। राइट, इन दोनों की पावर को हम 100% मानते हैं। तो यानी कि ये दोनों बराबर पावरफुल नंबर है और दोनों के दोनों कैलकुलेटेड नंबर। तीसरा कैलकुलेटेड नंबर जो हमारा था कुआं नंबर, उसकी हालत क्या है? वो हमने क्या बोला? दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट नंबर अमंग द मिसिंग नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे उनमें से ये रेलेवेंट नंबर है। यानी कि ये उतना पावरफुल नहीं है जितने आपके बाकी के नंबर्स है। ठीक है, तो यानी कि उनके कंपैरिजन में एक कम स्ट्रेंथ वाला नंबर है और इसकी स्ट्रेंथ को हम कितना मानते हैं? 30%, सिर्फ 30% इन कंपैरिजन टू बाकी नंबर्स के। तो यानी कि जो वेरिएशन आया पावर का, स्ट्रेंथ का, वो कहां कहां पर है? दो तो आपके सेंचुरी नंबर वाले जो वाइज है उनके ऊपर, और एक आया आपके के नंबर वाले, कुआं नंबर वाले नंबर के ऊपर। अब जब मैंने आपको ये लास्ट वाला फिल्टर बताया जहां पर मैंने आपको साइकिक नंबर पे जाके रोक दिया और के नंबर और एलपी के ऊपर मैंने आपको नहीं रोका, उसका कारण ये था। ये क्या था कारण? कि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कुआं नंबर की, तो कुआं नंबर का तो मैंने आपको डेफिनेशन ही क्या बोला? इट इज द मोस्ट रेलेवेंट नंबर अमंग द मिसिंग नंबर्स। तो यानी कि जो नंबर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे उनमें सबसे ज्यादा रेलेवेंट नंबर है ये। तो इसको जब आप ग्रिड के अंदर भरते हो तो आपको पता चलता है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी है हमारे पास एक्स्ट्रा। राइट, लेकिन इसकी पावर सबसे अलग है, इसलिए मैंने आपको बोला साथ में लिख के रखना कि ये के नंबर से निकल कर आया, ताकि जब आप ग्रिड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर दिखाई तो दे रहा है ग्रिड के अंदर, लेकिन ये उतना ताकतवर नहीं है, तो इसकी स्ट्रेंथ आपको थोड़ी सी कमजोर मिलेगी वहां। तो इसको भर दिया क्योंकि इसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये अलग ही पावर है इसकी। लेकिन जो ऊपर के दो नंबर थे जो कि दोनों के दोनों कैलकुलेटेड नंबर्स हैं और जिनकी दोनों की पावर 100% है, तो क्योंकि वो दोनों कैलकुलेटेड है इसलिए हम दोनों में से सिर्फ एक को ही अंदर भरेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कैलकुलेट करने से कौन सा नंबर हम निकाल कर लेकर आए। आगे बात समझ में? अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात कौन सी? जो हमने साइकिक नंबर के लिए फिल्टर लगाया ना तीन, वो वाली। तो अब आप देखिए, जैसे कि अभी ज्योति जी की डेट ऑफ बर्थ थी 7 तारीख, है ना? तो मैंने आपको क्या बोला था? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको एज इट इज उठा के ग्रिड के अंदर भरेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला? सीक्वेंस को, इसी को फॉलो कीजिएगा, आप गलती नहीं करेंगे। तो हमने क्या करा, जो 7 तारीख थी सबसे पहले तो उसी को ग्रिड के अंदर भरा था ना। और अब जब हमने इनका लाइफ पाथ कैलकुलेट, सॉरी साइकिक नंबर कैलकुलेट किया, तो वो क्या किया? डी प्लस डी क्या आया? 0+7। डेट ऑफ बर्थ भी 7 ही थी और यहाँ पर साइकिक नंबर भी 7 ही निकल कर आया। यानी कि कोई नया नंबर आया ही नहीं, ये एग्जैक्टली वही नंबर है जो पहले था। इसलिए हम लोगों ने सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ आने के बाद उस नंबर को दोबारा अंदर नहीं भरा। समझ गए सब लोग? अब इसको समझने का और अच्छा तरीका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इनकी तारीख 7 की बजाय 17 होती तो क्या होता? इनकी जब ग्रिड बनाते हम तो क्या भरते? 1 भरते, फिर 7 भरते, राइट? लेकिन जब हम इनका साइकिक नंबर कैलकुलेट करते तो वो क्या आता? 1+7=8 आता। लेकिन जब हमने डेट ऑफ बर्थ भरी फर्स्ट स्टेप में, तब तो हमने 8 भरा ही नहीं। आ रही है बात समझ में सबको? कि फर्स्ट स्टेप में जब हम लोगों ने इनकी डेट भरी थी 17 तारीख अगर इनकी डेट होती, तो हम क्या भरते? 1 भरते और 7 भरते ग्रिड के अंदर, 8 नहीं भरते। लेकिन जब हम इनका साइकिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिकॉज डेट ऑफ बर्थ 17 है तो क्या आया? 1+7=8, विच इज अ न्यू नंबर। वो अभी तक इनकी ग्रिड के अंदर नहीं आया हुआ, तो इसलिए हम उसको अंदर भरते। आई बात समझ में? दूसरा फिल्टर मैंने क्या बोला आपको? तीसरा वाला, वो मैंने आपको ये बोला कि अगर आपकी डेट है तो 2 नंबर की, 2 डिजिट्स की,
लेकिन वो या तो 10 तारीख है या 20 तारीख है या 30 तारीख है। तो अब सेम चीज यहाँ पर देखिए आप, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख होती किसी महीने की, जनवरी फरवरी किसी महीने की, तो जो फर्स्ट स्टेप में हम डेट ऑफ बर्थ भरते तो हम 10 का क्या भरते, 1 भरते ना उसके अंदर सबसे पहले। और अब जब हम इनका साइकिक नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वहां पर क्या कर रहे हैं, 1 + 0, जो कि फिर से वही वाला 1 निकल कर आ रहा है जो हम ऑलरेडी अंदर भर चुके हैं। तो इस वजह से हम लोग, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट से 10, 20, 30 है तो अंदर नहीं भरते, 1 to 9 है तब भी अंदर नहीं भरते। और क्योंकि साइकिक और लाइफ पाथ दोनों की पावर बराबर है तो हम दोनों में से एक ही को अंदर भरते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कैलकुलेट करके निकाला हुआ नंबर है और ये सेम ही है जो इनका लाइफ पाथ में आता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कैमरा वाले भाई बंधु जरा दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा दो। अरे अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना कि बाकी भाइयों को नहीं छोड़ सकते हम, तो जरा चैट बॉक्स में फटाफट बता दो कोई है जिसको समझ में नहीं आया कि हमने ग्रिड कैसे बनाया। चैट इज ओपन टू ऑल, चैट में आप लोग आराम से चैट करके बताइए। वन डाउट, अमांद्रा जी क्या डाउट है? करण जी को समझ में नहीं आया। करण जी कहाँ है आप, वीडियो पे हैं क्या करण जी? करणदीप जी आप ही है ना? हाँ जी, जी करणदीप जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, बताइए क्या हुआ। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट खुद से करिए, मैंने यहाँ से कर दिया, आप खुद से कर लीजिए। हाँ जी बताइए। सर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना 3 जून 1992, जस्ट मैन का जो ऐसी है। तो मेरे लाइफ का और ये जो फिजिक्स नंबर है ना, दोनों एक ही है, 3 और 3। तो जो ग्रेड बन रहा है ना उसमें थोड़ा डाउट जा रहा हूँ। हाँ क्या क्या डाउट आ रहा है? 3 और 3 आ गया ना दोनों? हाँ और जी, डेट क्या है आपकी? 3 जून। 3 जून 3 है, जून बस कहानी खत्म। 3 जून का 3 आ गया एक अंदर आपका, ठीक है। हाँ। उसके बाद अब कैलकुलेट करे आपने तो साइकिक नंबर भी आपका 3 आ गया, ठीक है। और लाइफ पाथ नंबर भी आपने जब कैलकुलेट करा तो वो भी 3 आ गया, हम्म, ठीक है। तो जो साइकिक वाला 3 है वो तो आ ही चुका है आपका ऑलरेडी अंदर, और यहाँ पर भी दोनों कॉमन आ गए। लेकिन लाइफ पाथ तो एक कैलकुलेटेड नंबर है ना, तो एक को तो भरना ही है हम्म, अंदर। तो हाँ आपका जी। एक 3 तो डेट से भर दिया और दूसरा वाला 3 आपका लाइफ पाथ से भर दिया। अब आपका जो ये वाला 3 है ना, जो साइकिक वाला, वो अंदर नहीं भरा जाएगा। तो आपकी ग्रिड के अंदर 2 3 आएंगे, ओके ठीक सर, है। जो आपने फर्स्ट में जो टेबल जो बनाया था 492357 816, तो जो 3 है वो इस ग्रिड में नहीं लिखूंगा मैं। कौन सी ग्रिड में नहीं लिखेंगे? मतलब सेकंड रो पे, हॉरिजॉन्टल पे। सेकंड हॉरिजॉन्टल में ही तो लिखेंगे 3, और कहाँ लिखेंगे? नहीं वो तो सेकंड, ऑलरेडी, हाँ मतलब ऑलरेडी डबल 3 आएगा या सिंगल 3 ये वो रहेगा डबल मेरे आएगा केस ना। पे? पहला डबल आपका, आएगा ना? हाँ पहला आपका, क्योंकि आपकी डेट ही 3 तारीख को पैदा हुए हैं ना आप। हाँ जी। हाँ तो वो 3 तारीख का 3 तो आ ही गया जब आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ भरी। उसका जब ओके। आपने कैलकुलेट करे अपने नंबर्स, तो साइकिक नंबर भी आपका 3 है और लाइफ पाथ भी 3 है। तो के नंबर आपने भर दिया होगा जो भी था। लाइफ हम्म। पाथ भी मैंने बोला भर दो, उसके बाद ब्रेक लगानी है आपने। तो यानी कि ओके। आपने लाइफ पाथ वाला भी 3 भर दिया अंदर, तो यानी कि 2 3 आपके वहां पर एक ही डब्बे के अंदर 2 3 आएंगे, ओके। ठीक है। कोई कोई टेंशन मत लो, आप अपना फटाफट एक क्या कहते हैं ना, पेपर के ऊपर बनाओ, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उसके ऊपर भेज दो। इफ देयर विल बी एनी चेंज आई विल लेट यू। सब मत थैंक भेज यू। देना प्लीज, हाँ ठीक है। आप सब लोग अमेजिंग, जीनियस, सुपर इंटेलिजेंट लोग हो। आई नो एंड आई ट्रस्ट यू गाइस कि आप लोगों को सबको ग्रेड बनानी आती है, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे अभिजीत ने चेक नहीं करा, है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा। जिन लोगों को डाउट है प्लीज फील फ्री, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर दिया है आप लोगों के मैसेजेस के लिए। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिएगा, ठीक है। ये जैसे कि किसी ने अभी स्क्रीनशॉट भेजा है पेमेंट का ना, जो 600 रुपीज पेमेंट करिए, पेमेंट करते हो तो आप प्लीज ग्रुप में ही डालिएगा, सो दैट हमें ट्रैक करने में इजी हो जाएगा। और क्योंकि उस दिन फिर अलग से ग्रुप बनेगा तो उसमें ऐड करने में कोई मिस नहीं रहेगा। तो आप में से जो लोग भी पेमेंट करता है तो वो लोग प्लीज ग्रुप के अंदर ही अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा जब भी आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट का आप लोगों को अच्छे से पता है ना, जो हमारा 1 डे का रेमेडी क्लास है उसकी पेमेंट सिर्फ 600 रुपीज है, लेकिन वो ये 5 दिन के अंदर का नहीं है। 5 दिन इज टोटली फ्री। आज 2 हो गए, 3 दिन और बचे हैं, तो दिस इज टोटली फ्री, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। आप में से अगर किसी को लगता है कि आपको रेमेडीज क्लास ज्वाइन करनी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो 600 रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है, ओनली 600 रुपीज। और आप में से अगर किसी का प्लान है कि आगे आपको चल के हमारे साथ प्रोफेशनल कोर्स करना है, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 15 मई से 15 मई, तो उसके 15 मई 15,000, ठीक है। तो उसकी फीस है 15,000 रुपीज,
तो अगर किसी को वो वाला कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स है जो हमारा, वो ज्वाइन करना है, जिसका मैंने कंटेंट भी आपके ग्रुप्स के अंदर डाला हुआ है, तो आप ग्रुप के अंदर देख लीजिए, वहाँ पर एक पीडीएफ है, वो पूरा कंटेंट उसके अंदर है, तो प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा, आपको कंटेंट पता चल जाएगा। आप में से जिसको भी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप 15,000 की अगर पेमेंट करोगे तो आपको 600 रुपीज वाली जो क्लास है इसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपसे एक क्लास के लिए 2 बार पेमेंट नहीं ले सकता ना। तो अगर आपने फुल कोर्स 15,000 पेमेंट करी है तो आपको 600 अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपको पेमेंट कितनी करनी है, जिनको प्रोफेशनल कोर्स करना है उनको विद रेमेडी क्लास 15,000 रुपीज, और जिनको सिर्फ रेमेडी क्लास करनी है उनको सिर्फ 600 रुपीज। ठीक है, करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, बाकी आई विल टेक केयर, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का हो गया, आपके 12-13 मिनट थोड़े एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, बट आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट कि ग्रिड आई होप अब सबको बनानी आ गई है। सब लोग ग्रिड बनाइए और कल हम करेंगे एकदम आगे का काम। क्या बताता हूँ आपको, ग्रिड तो बना ली, नंबर्स भर दिए ग्रिड के अंदर, बट अब क्या, आगे क्या? तो आगे क्या मतलब, अब ये नंबर्स आपको कह क्या रहे, कुछ तो कह रहे होंगे ना, इसीलिए भरा है हमने उनको ग्रिड के अंदर। तो कल हम देखेंगे कि ये 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हमने ग्रिड के अंदर भरे हैं, ये बेसिकली डिनोट क्या करते हैं, ये आपके बारे में आपको या मुझे बताते क्या है। तभी तो मजा आएगा ना हमें पता लगाने में कि मेरे अंदर क्या है और क्या कमी है, ताकि हम उसको बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो ये हम करेंगे कल। तब तक के लिए आप सब लोगों का क्या कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज जिस तरीके से आज आप लोग टाइम पे ज्वाइन करा ना, इसी तरीके से कल कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है सबका, है ना, और टॉपिक भी कवर हो जाता है। कल भी इसी तरीके से करेंगे, कल टॉपिक लंबा है तो प्लीज बी ऑन टाइम, ताकि हम उसको टाइम से फिनिश भी कर पाए। राइट, ऑलराइट करण, बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कल मिलते हैं।